जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही सारे साथियों का स्वागत है आज की क्लास में जो होने वाली है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें साथी हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो उनके टाइप कौन कौन से होते हैं, और उसी में शामिल होगा किस स्टेट का कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक पार्ट तो ये होगा, और दूसरा पार्ट होगा हमारा किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कौन कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो आज की क्लास के लिए पहले तो एक छोटा सा मार्कअप बना के रख लीजिए कि आज की क्लास को हम थोड़ा बिना ट्रिक्स के याद करेंगे। एक बार थम्स अप करो जी भैया। जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ों में हम ट्रिक्स शामिल करें, लेकिन फिर भी हम आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे ताकि आप चीज़ों को याद रख पाएँ, है ना। बहुत सारी हेल्प हम आपकी करेंगे इसमें, लेकिन आप कोशिश करना, क्योंकि इसमें नाम आएंगे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए जो नाम हैं उसमें क्या होता है, कई बार आपको फिर कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए हमने ये बात कही है। हालांकि हम इसमें ट्रिक्स शामिल करेंगे, लेकिन हमने आपको ये टास्क दिया है कि आप उसको जर्नल वे में भी पढ़ने का प्रयास एक बार करेंगे। ओके, तो शुरू करें आज की क्लास को। और आज का हमारा टॉपिक यानी कि क्लास है हमारी कौन सी, 12वीं क्लास पर हम आ चुके हैं। 12th क्लास है हमारी, और इसमें हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, और याद रख लेना इसी में वाद्य यंत्र कलाकार भी शामिल हैं। आपके जो वाद्य यंत्र कलाकार हैं वह भी इसी में शामिल है। कभी आप उनको ढूंढते रहें कि वो कहाँ पर शामिल होंगे, यानी वाद्य यंत्र से संबंधित इस सभी में होगा। कल का हमारा टॉपिक होगा म्यूजिक और घराना, यानी संगीत, संगीत के प्रकार और घराने कौन कौन से हैं, और उन घरानों से जुड़े जो व्यक्तित्व हैं। ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। इसकी पीडीएफ हम आपको आज शाम टेलीग्राम चैनल पर 7 बजे उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप सबके सामने पिन है, लिंक में आप कमेंट सेक्शन में उसको देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो पिन है। शुभम भाई हमेशा पिन किया करो ताकि आसानी रहे स्टूडेंट्स को। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं बॉस आज की क्लास को। संगीत वाद्य यंत्र, देखिए नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों की 4 प्रमुख श्रेणी हैं। अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैटेगराइज करना चाहें तो कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया उनको हम 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये बात किस में कही गई है? ये बात कही गई है नाट्य शास्त्र में। तो आप मुझे बताएं नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन शास्त्रीय नृत्य पढ़ते समय, क्लासिकल डांस को पढ़ते समय दी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके रचयिता भरत मुनि हैं। उन्होंने नाट्य शास्त्र को लिखा है, और वहीं पर शास्त्रीय नृत्य और साथ में संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में भी बात हुई है। तो कितनी श्रेणी है? 4 कैटेगरी हैं। 4 कैटेगरी कौन कौन सी? उसमें पहली कैटेगरी, नंबर 1 कैटेगरी, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, अवनद्ध। कौन सी कैटेगरी है? अवनद्ध बोलें इसको या अवनद्ध कहें, या इसको बोलते हैं हम आघात। आघात यानी कि अवनद्ध बोलें, या इसको परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। परक्यूशन का मतलब क्या है? इनमें ताल दी जाती है। जैसे आप चित्र भी देख करके समझ गए होंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इनसे ध्वनि यदि पैदा करनी है तो इन पर आपको एक बल देना होगा, एक परक्यूशन देना होगा, एक आघात देना होगा। ये रहा, इसमें भी स्टिक से होता है, कई बार इसमें हाथ से होता है। तो एक बल देना पड़ता है हमको, क्या करना पड़ेगा? एक बल का प्रयोग करना पड़ेगा, और जिनमें बल का प्रयोग करना पड़े उनको हम बोलते हैं अवनद्ध। पहली कैटेगरी क्लियर है? अवनद्ध हो गए, कौन से हो गए? जिसमें आघात होता है, ऐसे आघात ऐसे अवनद्ध। दूसरे होते हैं शोशेर, इनको हम बोलते हैं एरोफोन। एरोफोन इसलिए ऐसे याद रखना कि इसमें एयर फ्लो कराई जाती है। क्या कराई जाती है? एयर फ्लो। अर्थात इन सभी वायु वाद्य यंत्र इसमें सारे शामिल है, यानी कि जितने भी वाइंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी हमारे वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि जितने हमारे वायु वाद्य यंत्र होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? उन सभी को हम बोलते हैं सुसिर। क्या बोलते हैं? उनको हम सुशिर कहते हैं। सुशिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनको कहा जाता है। जैसे मुझे बताइए, क्या इस बांसुरी में आपको अपने होठों के द्वारा एयर फ्लो करानी पड़ेगी, मुख के द्वारा? आप कहेंगे हाँ जी। नादस्वरम में इस तरह से, या ये तो सबने देखी होगी, सपेरे वाली बीन जो होती है इसको पुंगी कहते हैं, पुंगी बजा दूंगा। तो बताइए इसमें होगा या नहीं होगा? बताओ सारे लोग फटाफट से, सारे लोग आंसर करें एक बार। आप कहोगे हाँ जी भैया, यस 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 यस, ओके ठीक है। तो दूसरे हो गए एयर फ्लो होती है जिनमें। तीसरे क्या होते हैं? इनको नॉन ड्रम कहते हैं, और इनको आपस में जब ये टकराते हैं ना तब ध्वनि उत्पन्न होती है। कैसे होगी? जब आपस में टकराएंगे। तो आपस में टकराने का क्या मीनिंग है? इनको बोलते हैं नॉन ड्रम घन, अर्थात क्यूब बोलेंगे। क्यूब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये नॉन ड्रम होते हैं। नॉन ड्रम होते हैं। आघात तो होता है लेकिन हाथ से नहीं होता है।
इसमें किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती। इनको इडियोफोन कहते हैं। जैसे उनको एरोफोन कहा जाता है, इनको बोलते हैं इडियोफोन। इडियोफोन आपने अक्सर कीर्तन के समय इनको देखा होगा। कीर्तन के समय जब आपका कीर्तन होता है, रेल में कभी आप सफ़र कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग कीर्तन करने लग जाते हैं। देखा है इसको कभी ट्रेन में आपने अपने घर में? हाँ जी भैया, इसको आपस में टकराओ, इनको आपस में टकराओ। ये घुंघरू हैं, आपस में टकराएंगे तो आवाज़ करेंगे। ये क्या है? आपका घटम है, टकराना है आपस में, और उस तरह से हो गया आपका, क्या बोलेंगे उसको? हम बोलते करताल। तो आपस में टकराएगा तो आवाज करेगा। तो खुद के टकराने से यदि ध्वनि उत्पन्न हो तो उसको हम घन वाद्य यंत्र कहते हैं, यानी इडियोफोन कहते हैं, इडियोफोन। चौथा होता है तत्। तत् का मतलब होता है तैसे तत् तैसे तार, इनको बोलते हैं कॉर्डोफोन। तो जो तत् होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कॉर्डोफोन कहा जाता है। और स्ट्रिंग को हम तार बोलते ही हैं, यानी कि स्ट्रिंग तारबंधिये होते हैं। क्या होते हैं? इनको हम स्ट्रिंग, सॉरी, इनको हम स्ट्रिंग तारबद्ध यंत्र भी कहते हैं। हालांकि इनकी 3 कैटेगरी होती हैं। आप चाहे तो कैटेगरी आप याद ना रखें, बस आपको अपने मस्तिष्क में याद रखना है कि वो सभी जिनमें आपका तार होते हैं, यानी तार के द्वारा, जैसे सितार होता है 6 तार होते हैं उसमें, ठीक है। आपका गिटार होता है, वायलिन होता है, वायलिन होता है, ठीक है, जिसमें 4 तार आपका होते हैं। तो इस तरह से इन सभी में तार के द्वारा होगा। तो मेन कैटेगरी कितनी हुई? मेन कैटेगरी पर फोकस करना है। कितनी हुई? आंसर करें 4। पहली बोले मन मन में कौन सी है? अवनद्ध, जिसमें आघात उत्पन्न किया जाता है, अवनद्ध कहते हैं। दूसरी कौन सी होती है? इसको बोलते हैं हम शुशिर, जिसमें एयर फ्लो की जाती है, एरोफोनिक भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी क्या होती है? आपका तत्, अर्थात तार वाले होते हैं। और जो आपस में उनको क्यूब इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्यूब इंस्ट्रूमेंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये एरोफोनिक हो गए, ये अवनद्ध हो गए, जिनको परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। थम्सअप करके मुझे बताइए, वाद्य यंत्र की कैटेगरी आपको क्लियर हुई? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? तत् को 3 में और बांट दिया गया है। आपको बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, बस जान लीजिए तार वाले हैं ये। धनुषाकार, जिनका आपका आकार धनुष के जैसा होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, जैसे सारंगी हो गया, इसराज हो गया, ये दिलरुबा हो गया, दिलरुबा बोल दे, वायलिन बोल दे, तो इनको बोलते बोर्ड। बो किसको बोलते? धनुष को, यानी धनुष के जैसी आकृति होती है। एक जिनमें प्लेट होती है नीचे की तरफ, प्लेक्टोरल होते हैं जो, ठीक है। इसमें क्या है? उंगलियों को तार या सींग से खींचा जाता है। सितार हो गया, माँ सरस्वती जी का वीणा हो गया, तानपुरा हो गया, गिटार हो गया, तो ये होते हैं प्लेक्टोरल। वे वाद्य यंत्र जिन पर छोटी सी हथौड़ी, देखिए यहाँ फिगर में देखिए, ये दिख रहा है आपको चित्र में, इसके माध्यम से आघात किया जाता है, तो गोटू होता है, स्वरमंडलम होते हैं। ये आपने शायद पहले देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये सब तार वाले हैं। कैसे हैं ये सब? ये सब तार के अंतर्गत आते हैं, यानी इनको हम स्ट्रिंग अर्थात तत् के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तत् के अंतर्गत रखते हैं, ये बात आपको याद रख लेना। हारमोनियम इसी के अंतर्गत आएगा, उसमें भी तार होते हैं साथ ही। उसमें जिस किसी में भी तार होंगे, जैसे संतूर है, उसमें 100 तार होते हैं। संतूर, संतूर का अर्थ है 100 तार। तो जिस किसी में भी तार होंगे वो तत् के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? बोले तत् के अंतर्गत आएगा। ओके बॉस। अब आते हैं भारतीय राज्यों के प्रमुख वाद्य यंत्र, यानी कि इंपोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट्स को लिख लेना। इंपोर्टेंट लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर, इधर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं और इधर लिखा हुआ है आपका स्टेट। तो याद कैसे करना है, ध्यान से देखना, हम आपसे पूछेंगे अभी तुरंत। पेना, देखिए मणि को हम क्या बोलते थे? डायमंड बोलते हैं, यस और नो? आप कहोगे मणि होती है डायमंड के जैसी, डायमंड के जैसी, ठीक है। तो डायमंड कैसा होता है? शार्प होता है थोड़ा सा। पैना होता है कि नहीं होता? किनारों से पैना होता है मणि। डायमंड बोलेंगे भाई, पैना, डायमंड मणि जो है आपका किनारों से पैना होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे हाँ भैया होता है, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अभी पूछेंगे हम आपसे। पोनु योक्सी, इसको याद रखना। योक्सी तो याद नहीं रख पाओगे, लेकिन चौकसी वर्ड याद रख सकते हो। अरुण आंचल, अब लेकिन आंचल लड़कियां थोड़ी सक्की किस्म की होती हैं, तो आंचल अरुण की थोड़ी क्या करती है? चौकसी रखती है। ये क्या करता है? चौकसी कौन रखती है? याद रख लेना, आंचल अरुण की चौकसी रखती है। अरुण को ये बात पता चल गया कि आंचल मेरी चौकसी करती है। उससे बोलता, अमे बाली, अमे हमने तुमने बाली भी दिलाई थी, कानों की बाली, हमने तुमको बाली भी दिलाई थी, भूल गई? तुम हमारी चौकसी करवा रही हो। की रिंग, हमने तुमको की वाली रिंग भी दी थी, की जिसमें चाबी लगाई जाती है, वो रिंग, की रिंग। क्या बोलोगे उसको? हमने तुमको की रिंग भी दी थी, तुम भूल गई, और आज तुमने हमको ऐसा कर दिया है कि हम गूंगे हो गए हैं, ठीक है। तुम हमारी चौकसी करवाती हो, ठीक है। क्या बोलेंगे? गूंगा, गूंगा बना दिया है उसको, एकदम से कुछ कह नहीं सकता बेचारा अरुण। अरुण कुछ कह नहीं सकता, आंचल ने उसको गूंगा बना दिया है।
राजस्थान को देखिए, राजस्थान, तो राजस्थान को कैसे याद रखना है, अलग हो जा। भाई राजा का स्थान खतरनाक होता है या नहीं होता? हमने आपको बताया था राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिलता है, बताई थी ये बात। तो राजा के स्थान के लिए सब क्या सलाह देते हैं, यहां से अलग हो जा। आप लिखिए अलग हो जा। कामाईचा, काम तमाम कर देगा राजा, अलग हो जा, अलग हो जा, काम तमाम कर देगा। अब जैसे मोरचंग है, मत याद रखिए मोरचंग, आप मारचंग याद रखिए ना, आप याद रखिए मारचंग, आप इसको मिटा दीजिए ओ को। एग्जामिनर तुमसे लड़ थोड़ी जाएगा, तुम्हारे घर थोड़ी आ जाएगा तुमने ऐसे क्यों याद किया इसको। तो क्या बोलेंगे, राजा के स्थान से अलग हो जा, भैया उससे बिल्कुल अलग हो जा, राजा के स्थान से अलग हो जा। कामाईचा नहीं तो राजा क्या कर देगा, काम तमाम, काम से याद रख लो, या राजा काम पर लगा देगा। मार देगा राजा, क्या कर देगा, मार देगा राजा। और राजा को तो इसमें ताल आएगी, राजा लोगों को मजे आते थे। और ये राजा कौन से थे, ये मुगल राजा थे। कौन से राजा थे, मुगल राजा थे, मुगल राजा। या मुगलों की नज़र राजस्थान पर रहती थी, ये भी याद रखिए, ठीक है। मुगलों की नज़र कहाँ रहती थी, राजस्थान पर, राजस्थान पर। ये हम आपसे पूछेंगे अभी, ठीक है, आज ही। बोबली वीणा, देखिए ध्यान से, बोबली वीणा और सरस्वती वीणा कहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, किस स्टेट में होते हैं? तो आप कहेंगे ये होते हैं कर्नाटक में। भाई वो बावली नहीं है, वो करती है नाटक, बावली होने का, वो बावली नहीं है। क्या याद रखोगे, बावली और नाटक, बावली नहीं है, बोबली वीणा। यानी बावली होने का तो वो नाटक कर रही है, ताकि सब उसको ऐसे समझे यार ये तो थोड़ी पागल है, इसको माफ कर दो। बावली वीणा याद रखेंगे तो सरस्वती वीणा याद हो जाएंगी। क्या बोलेंगे, अब तो वो बावली है तो उस पर सरस्वती की ही कृपा होगी, वो जो नाटक करती है, ठीक है। दमाने हल्की, नाक में दम कर रखा है, एकदम हल्के में मत लेना हेमा और आंचल को, हेमा और आंचल को, क्योंकि दोनों शरारती हैं। दम, नाक, दम से दमाने याद रखेंगे, हल्की से उनको हल्की मत समझना। क्या बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश हुल्की। मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप कहेंगे हाँ भैया मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। हमने आपको बताया था टाइगर का फेवरेट फूड क्या होता है, जो चीता होता है। मध्य प्रदेश में चीता भी लाए गए थे। चीता किसको खाता है, चीता खाता है चीतल को और चिंकारा को, इनका शिकार करता है। तो इसीलिए चिंकारा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। घटम, देखो घाटा रहता है अंधे आदमी को हमेशा, उसको बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता। घाटे में कौन रहता है, अंधा आदमी, ठीक है। कहीं कुछ चीज बट रही हो वो भाग के पहुंच भी नहीं सकता, तो घाटे में रहता है, घाटे में, ठीक है। घाटे में कौन रहता है, अंधा व्यक्ति, घाटा से याद रखेंगे, अंधा व्यक्ति घाटे में रहेगा। पखावज, बहुत सारी लड़कियों को पंख लग जाते हैं ब्याह के बाद में, ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको। लड़कों को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों को ही याद रखना है। लड़कों को याद रख लो, लड़कों को ब्याह के बाद में क्या लग जाते हैं, पंख लग जाते हैं। सुंदर से एक तारे हैं, कहाँ पर आपका, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र का जब नाम आता है तो एक ही तारे का नाम आता है, बताइए कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी। कभी भी महाराष्ट्र का जिक्र आएगा या क्या बोलेंगे आप, एक तारे का जिक्र जरूर आएगा, और वो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज जी जिंदाबाद। सब लोगों की तरफ से आवाज आनी चाहिए, एक सुर में लगे कि कहीं पर उनके नाम की एक सबसे बड़ी आवाज उठी, इकट्ठी उठी। क्या बोलेंगे, सुंदर, सुंदर से एक तारे हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में। सुंदर से एक तारे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और हमें उन्हें संभाल कर रखना है। कैसे रखना है, हमें उनकी मेमोरी को रखना है संभाल के। एक संबलपुरी बताया था हमने, संबलपुरी आंसर करिए कहाँ का है, हमें उन्हें संभल के रखना है, संभल के, ठीक है, संभाल के याद रख लो। एक तारे हैं, एक तारा है कहाँ पर आपका, सुंदर से एक तारे हैं महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज जी। मर्दल, महुरी और दहन का, ये है ओडिशा। ओडिशा तो आप जानती हो, ओडिशा पटानी, हाँ भैया जानते हैं। ओडिशा पटानी मर्दों की तरह रहती है, बिल्कुल ठीक है, मर्दों की तरह। कैसे रहती है वो मर्दों की तरह रहती है, और खुद को हूर की परी समझती है, हूरी से याद रख लेना। और ढंग का कुछ नहीं पहनती है, ढंग का, दहन का को याद रख लो, ढंग का कुछ नहीं पहनती है, ढंग का कुछ नहीं पहनती है, ठीक है। ओ दिशा पटानी, ओ दिशा, ओ दिशा। खुआंग, भाई जैसे दोस्तों में क्या बोलते हैं यार, भाई कुछ खवा दे,
खुआंग, उसने कुछ खवा दिया, मेरे तो मजे आ गए। क्या बोलेंगे इसको? खवा से याद रख लेना, खुआंग को, सॉरी। किससे याद रखेंगे इसको? कुछ खवाने से याद रखेंगे, भाई कुछ खिला दो, कुछ खुआ, खुआ से याद रखना, खुआ। और तो अगर तुम कुछ खुआ दोगे तो मजे आ जाएंगे, मजे अर्थात मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, खुआ दोगे तो। ओके। पावा तुरी बंगला, भाई पौआ लेके तेरे बंगले पर आएंगे रात गुजारने के लिए। कैसे आएंगे दोस्त? वैसी कैटेगरी के हैं, थोड़े समझ जाओ तुम। पौआ लेके तेरे बंगले पर आएंगे, ठीक है। तुम्हारे भी होंगे कोई एक आध दो दोस्त, तो ऐसे होते ही हैं वो सर्कल में। पौआ लेके आएंगे तेरे बंगले पर और गुजारेंगे वहीं रात, वहीं रात गुजारेंगे। लिखो, पौआ तेरे बंगले पर, पौआ तेरे बंगले पर। ओके, याद रहेगा, पौआ तेरे बंगले पर। कोई दिक्कत? चलो भाई। संजीव सिंह पाल कह रहे हैं सर, वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति पर क्या आपके विचार है? हम साथी रोज विचार नहीं दे सकते हैं किसी एक चीज पर। आप शायद हमारे रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, हम इस पर अपने विचार पहले ही प्रेषित कर चुके हैं। आपको पिछली कक्षाएं देखनी होंगी, पिछली कक्षाएं देखनी होंगी। भैया पौआ क्या होता है? पौआ होता है दोस्त क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर होता है। चलो तो क्या बोला? पौआ लेके तेरे बंगले पर आएंगे और भाई पाइप लगा के पौआ पिएंगे, पाइप लगा के, पाइप, पाइप से याद रख लेना, पाइप। अरे जूस पीते हैं जैसे भाई। हाँ जी भैया, क्या बोलेंगे? पाइप, पाइप लगा के। और याद रखना, कोई हमको वहां टोके ना, टोके ना, वहां कोई हमको टोके ना, ठीक है, टोका। और वहां पर गाने वाने चलेंगे, गो गोना, क्या बोलोगे? वहां पर गाने वाने चलेंगे, ठीक है। और आज सबको हमारे सामने झुक के रहना पड़ेगा, ए झुक के रहना पड़ेगा आज शाम को। पहले तो याद रखना है, पौआ लेके तेरे बंगले पर आएंगे रात गुजारने। तो रात तो बाद में गुजरेगी, पहले शाम कटेगी, तो भाई पाइप लगा के पिएंगे, ठीक है। कोई टोकेगा नहीं, गाने वाने चलेंगे वहां पर, ए झुक के रहना पड़ेगा सबको, ए झुक। सरिंदा तुम याद रख लेना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। अरे कर पा रहे हो कनेक्ट या नहीं? कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, आगे हो उस पर आ जाए, ये समझ लो तुम। बुहांग और सिंगा, देखो, तुम अपनी रिश्तेदारी में कहाँ जाने का मन करता था तुम्हारा बचपन में सबसे ज्यादा? बताओ, कहाँ जाने का मन करता था? बुआ के यहाँ कि मामा के यहाँ ज्यादा मन लगता था? कुछ लोग बुआ के यहाँ भी आज जाते होंगे कुछ लोग, लेकिन हम जैसे तो मामा के यहाँ ही मन लगता था। मामा के यहाँ ज्यादा प्यार मिलता है ना, ठीक है। नानी के यहाँ ज्यादा प्यार मिलता है, बुआ के यहाँ बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बुआ ऐसे समझो जैसे बुआ के सींग हो, घर को बिगड़वाने का काम कर देती हैं कई बार तो। मतलब ऐसे मजाक के तौर पे जैसा बना हुआ उसी तरह से याद रखना, सीरियस नहीं लेना है। बुआ के तो ऐसे समझो सीख है, बुआ के तो ऐसे समझो सींग है भाई, सींग, ठीक है। किसी भी बात पर झाड़ देती थी जब हम छुट्टियों में जाते थे, झाड़ से याद रख लेना, किसी भी बात पर झाड़ देती थी हमको। मामा के यहाँ प्यार मिलता है, मामा के यहाँ कोई झाड़ नहीं लगाता, ठीक है। तो बुआ के तो सींग समझो, सींग समझो, ओके। हुड़की, वो हुड़की मार मार के रोया जब उसको उसका उत्तर नहीं मिला। क्या बोलेंगे? याद है हुड़की हमने बताया था, हुड़का बाउल भी हमने बताया था। चाची री तुम ही इसको थोड़ी सी हुड़की लगा दो। लेकिन यहाँ याद रख लो, वो हुड़की, हुड़की तेज तेज रोने को बोलते हैं ना, हुड़की मार के रोना, उसको जब उत्तर नहीं मिला तो हुड़की मार के रोया एकदम से, हुड़की। घूमोट, घूमने के नाम पे क्या याद आएगा? हमेशा गोवा याद आएगा। घूमने कहाँ जाओ? गोवा जाओ, गोवा। सुसिरा, सिक्का, सिक्के पे याद है तुमको? सिक्किम के हमने फेस्टिवल बताए थे आपको, बताओ कौन कौन से थे? डुचेन बताया था, संगाई बताया था आपका, ठीक है, कांगई बताया था, सागा दावा बताया था, सगाई में जो दावा हुआ था 2 चेन देने का। तो याद रख लेना, ससुरे ने सिक्के में कम पैसे दिए, ससुरे ने सिक्के में, सगाई में कम पैसे दिए ससुरे ने, ठीक है। बोलेंगे कोई दिक्कत? कुजहल, देखिए केले है तो केरल आ जाएगा, याद रखेंगे। ओनाविल्लू और इडक्का, इडक्का तो हमने आपको वहां भी बताया था, कहाँ पर? मोहिनी अट्टम के टाइम पर भी शायद बताया था। कुजहल। डुगडुगी, नादस्वरम, उदुकई, तमिलनाडु। उसने बोला जब तुम मिलने आओ ना, तुम मिलने, तो तुम वो लेके आना, डुग 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 डुग। बताओ क्या है ये? अब तुम्हें इतने में तो ना पता चले तो फिर बेकार हो तुम, फिर तुमको कबीर सिंह देखनी चाहिए। क्या बोलोगे? डुग डुग,
डुग 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 डुग, तो डुग डुग, तुम मिलने आना तो डुग डुग करके आना। और डुग डुग क्या करती है, बहुत नाद करती है। नाद बोलते हैं बड़ी आवाज को, नाद बोलते हैं बड़ी आवाज को। हाँ समझ गई पगली, क्या बोलोगे, बड़ी नाद को बोलते आवाज, उ दुकई। लेकिन जब वो डुगडुग करते हुए आए, नाद हुई तो उ दुबक गई, ऐसे याद रख लो, उ दुबक गई, उ दुकई। ठीक है, ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तुम भी दिलरुबा निकली और इस राज को तुमने छुपा लिया। अब तो उसने एक पंजा उसमें मार दिया भाई, इसने कोई राज छुपा लिया, तो बोला तुम भी ऐसी निकली दिलरुबा, तुमको हम दिलरुबा समझते थे, तुमने भी इस राज को हमसे छुपाया। तुम भी लिखिए, तुम भी दिलरुबा निकली, इस राज को छिपाया। अब तो तुम में एक पंजा लगना मनता है। ठीक है, चाटा, पंजा ऑलवेज चाटा, पंजा ऑलवेज चाटा। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से बोलेंगे। सर जी बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया है, तो सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो एक जगह पे बैठ जाओ, सब इकट्ठे हो गए, क्या इशू है। सरकार आपकी बात क्यों नहीं मानेगी, अगर सच में सही मायने में प्रूफ्स है, लीक्स है, कि अगर आपको लगता है कि भाई पेपर लीक का कुछ भी ऐसे श्योर है, कोई भी खबर आई है, तो आप सब स्टूडेंट्स कोई एक आंदोलन करके इकट्ठे हो जाओ किसी एक जगह पे, एक डेट निर्धारित करके। गलत के खिलाफ तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी ना, और उठानी चाहिए, हर हाल में उठानी चाहिए। क्या बोलेंगे यहाँ पर, तुम भी दिलरुबा इसराज, टिंग टिला नागालैंड, नागालैंड, तंगमुरी मेघालय। क्या बोलेंगे, तंग कर दिया, तंग कर दिया मेरे को, मैं घायल कर दिया, तंगमुरी, तंगमुरी। क्या बोलेंगे, तंग कर रखा भाई मेरे को, मैं घायल कर दिया। आंसर कर दो भैया फटाफट से, मुझे लगेगा कि आप सबके आंसर मैक्सिमम कर पाओगे, एक बार रिवाइज करोगे तो सारे होंगे। ठीक है, बताइए जरा। पेना और पुंग चोलोम से याद रखना, पुंग चोलोम हमने बहुत बताया था आपको, मणिपुर। कौन करती है, योक्सी से चौकसी, बाली जिसको दिलाई थी, की रिंग दिलाई थी, और आज गूंगा बनना पड़ रहा है अरुण को। अलग हो जा, काम तमाम कर देगा, मोरचंग मार देगा, ताल ताल में भैया मुगल राजस्थान। बावली नहीं है, इस पे माँ सरस्वती की कृपा पूरी पूरी है, ये करती है नाटक। दम, नाक में दम कर रखा है, हल्के में मत लेना भाई, हिमा और आंचल को। चिंकारा एमपी, घटम आंध्र प्रदेश। मुझसे पहले आंसर दीजिए, पखावज बिहार, सुंदरी तारा संबल महाराष्ट्र, मर्दल मेहुरी देंका उड़ीसा, खुआंग मिजोरम, पावातुरी बंगाल। क्या बोलेंगे, पौवा लेके तेरे बंगले पर रात गुजारने, गुजरात। पाइप लगा के कोई टोकेगा नहीं, गाने वाने चलेंगे, झुक के रहना पड़ेगा सबको, असम। बुहांग और सिंगा झारखंड। ठीक है, बुआ के सिंह है ये समझ लो। हुड़की उत्तराखंड, क्या बोलोगे, उत्तराखंड। घुमोट गोवा नाम याद आएगा, सुसरा सिक्का याद आएगा। श्री खोल ये हमने नहीं बताया, सॉरी। खोल दो बंगले को, भाई पश्चिम बंगाल को हम हमेशा बंगला बोलते हैं, लिख लीजिए, खोल दो बंगले को, श्री खोल। ठीक है, श्री गणेश होगा बंगले का, उसको खोल दो। कुजहल ओना विल्लू इदक्का हो गए। डुगडुगी, डुगडुगी नाद स्वरम उदुबक गई, तुम मिलने आई जब। तुम भी दिलरुबा इस राज को छिपाए रखी, अब एक पंजा ले लो। टिंगटिला नागालैंड, और तंग करता है मेरे को, मैं घायल कर दिया, तंग मुरी। हुए याद कुछ, और एक बार आप एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, आपको जर्नल पढ़ना है, इसको आपने शुरू में क्लास में प्रॉमिस कर लिया, एक बार जर्नल वे में भी आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलेंगे। सर आपकी वीडियो क्लिप को वायरल कर दिया, अरे अब होने दो। देखिए, हम आपसे एक बात कहते हैं, एक तो जो साथी हमारा क्लास देखते हैं, क्लिप्स को कट करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी क्लिप को अपलोड करें तो पूरा मैसेज जो हम देना चाहते हैं उस पूरे सार को उसमें शामिल किया करो। अदरवाइज फिर हम आपको कॉपीराइट भेजना शुरू करेंगे, आप बच्चों को मिसगाइड करेंगे। तो उस पूरे सार को पूरी कक्षा में हम पूरा कनेक्ट करके जो भी सिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कहीं से कुछ मज़ेदार चीज़ निकाल ली। सुधर जाओ। कुछ ऐसे होते पढ़ाई पढ़ते कम है, उनको ये है कि यहाँ से क्या मसाला मिलेगा क्लास से, और उस वीडियो को अपना अपलोड कर देंगे। तो बच्चों गलत बात हुई ना ये तो। इससे तो आप एक मैसेज को मतलब पूरे अच्छे तरीके से सही तरीके से नहीं देते, या तो दें तो पूरा मैसेज दें या ना दें। बताओ मैं सही बोल रहा हूँ नहीं, भाई मैसेज देना चाहिए तो पूरा देना चाहिए ना, ऐसे आधे अधूरा क्यों।
गलत चीज होती है वो तो। हुए याद बॉस? आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। नेक्स्ट, आगे आएंगे। वाद्य यंत्र एवं वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट, यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन बनता है। थम्स अप करिए, बोलेंगे, बोलेंगे एक बार। वाद्य यंत्र एवं वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं उन सबको भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। पहला है हमारा तबला। नाम पढ़िए एक बार, सारे नाम पढ़िए एक बार। अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, किशन महाराज। जो ग्रीन कलर में है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो रेड कलर में है वो इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। अल्लाह रखा खान किससे जुड़े हुए हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तबला से। जाकिर हुसैन किससे जुड़े हुए हैं? इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण इनको मिल चुका है, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है, ग्रैमी इनको 1992 में मिला, 2024 लास्ट ईयर में इनको 3 ग्रैमी मिले। रिसेंट में जो कोई खबर आएगी तो वो सबसे ज़्यादा चर्चित होता है। अतिरिक्त बातें कोई स्टूडेंट ना करे, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, ठीक है, रिक्वेस्टिंग टू यू। कक्षा पे फोकस करिए जब आप क्लास में आए, ठीक है, यही हमारे सपनों को सच करेगी। अगर हम एकाग्र होकर के साथी नहीं पढ़े तो हमारे सपने हमसे दूर होते जाएंगे, हमारी मंजिल हमसे दूर होती जाएगी। तो क्या बोलेंगे? अब देखिए, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो ये बोले कि भैया पंडित को अंग्रेजी में लिख के दिखाओ हमको, तो ऐसे हम बोलेंगे। इतना कमजोर आईक्यू का तो कोई नहीं है कि नाम को भी अंग्रेजी में लिखो। पंडित आनंद, आनंद को भैया अंग्रेजी में लिखो। अब इसको ये नहीं बोल सकते पंडित जॉय गोपाल, है ना, पंडित जॉय गोपाल नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे हम पंडित आनंद गोपाल। तो आनंद आनंद ही रहेगा अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। ओके, ऐसा तो नहीं होगा बोले कभी कि यार क्या होगा सर, ग्रैमी क्या है? अवार्ड में पढ़ाएंगे दोस्त। ग्रैमी एक अवार्ड होता है, 1959 में शुरू हुए थे, मई 1959 में। ग्रैमी को ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है और वो संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जब हम आपको अवार्ड बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है। नाम पढ़िए पहले सारे एक बार, हम आपको 3 सेकंड देते हैं सारे नाम एक बार पढ़ने के लिए। आते हैं, देखिए याद करते हैं इनको। तो तबला थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, आपको जर्नल वे में याद करने हैं नाम, ये इंपोर्टेंट हम मार्क कर चुके हैं पहले ही। तबला, तबला में लिखिए बल, एक वर्ड आता है बल, याद रहेगा, तबला में बल आता है, बल। अब देखो, हम सबकी मान्यताएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं सबकी। जो लोग अल्लाह में बिलीव करते हैं तो उनके अनुसार बल किस में है? अल्लाह में। मानते हैं वो सब लोग या नहीं? आप सब लोगों को भी सबकी धार्मिक भावनाओं का हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि इस बात पे द्वंद्व हो जाएगा कि नहीं, जिनको हम मानते हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर शक्ति है और जिनको हम नहीं मानते उनके अंदर शक्ति नहीं है। तो इसके अनुसार एक वर्ग ऐसा खड़ा हो जाएगा जो कहेगा कि तुम्हारे वालों में शक्ति नहीं है और तुम कहोगे तुम्हारे वालों में शक्ति नहीं है। तो ये आपका मतलब सिखाता भी नहीं है धर्म, ये किसी को सिखाता भी नहीं है, ठीक है। धर्म सिखाता है कि आप सभी की मान्यताओं का, जो सही मान्यताएं हैं उनका आदर करिए। क्या बोलोगे? जाकिर हुसैन, जिक्र हुआ हुस्न का, इस पूरी दुनिया में हुस्न बलशाली रहा है या नहीं? जब भी जिक्र छिड़ेगा हुस्न का सब कहेंगे भैया हुस्न में बल होता है, जब भी जिक्र छिड़ेगा। जाकिर हुसैन, यस और नो, यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी। किशन महाराज, जो भगवान कृष्णा में बिलीव करते हैं, भगवान कृष्ण महाराज में बिलीव करते हैं, तो उनके अनुसार बल किस में है? भगवान कृष्ण जी में बल है। किनके में, किस में बल है? कृष्ण जी में बल है। समता प्रसाद, दुनिया को अगर आप समान मान लोगे तो दुनिया को एक बल मिलेगा। अगर आप सभी को समान माने, आप जाति धर्म के पैमानों को हटा करके इंसान को इंसान समझे, तो क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया को एक बल मिलेगा। समता को याद रख लेना, समान से, यस और नो। पंडित आनंद गोपाल, देखिए आनंद में कौन लोग होते हैं? आनंद में कौन लोग होते हैं? जिनके अंदर बल होता है, ठीक है। कमजोर लोग रोते रहते हैं हमेशा, मैं कैसे याद करूंगा जी, मुझको याद नहीं होता है, रहता ना ऐसा। कमजोर लोग क्या है कि उनके कमजोर लोग आनंद नहीं उठा पाते जीवन का। जो जिनके अंदर बल होता है वो आनंद से रहते हैं। सुखविंदर,
जिनके अंदर बल होता है वो सुख से रहते हैं। लिखिए सुख, सुख। आप कहेंगे हाँ जी। लतीफ को याद रख लेना, लेट लतीफ से। जिनके अंदर बल होता है वो लेट लतीफ नहीं आते, लेट लतीफ नहीं आते। ठीक है। स्वप्न चौधरी और अनोखे लाल, भाई उसको स्वप्न अनोखे आते हैं। कैसे स्वप्न आते हैं? अनोखे। अच्छा, सपने में बल होता है या नहीं? एक दिन हम आपको स्वप्न विज्ञान के ऊपर एक क्लास कराएंगे, सपने क्यों आते हैं, क्या कारण होता है। ठीक है। कहीं हम जो अभी जी रहे हैं कोई हमें सपने में तो नहीं देख रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है हम किसी के ड्रीम में हो। पॉसिबल है या नहीं है? आप कहेंगे भैया नहीं ऐसे कैसे पॉसिबल है, हम तो 22 साल के, तो क्यों नहीं हो सकता? सपना 5 सेकंड का भी हो सकता है, सपना 1 मिनट का भी हो सकता है, सपना आधे घंटे का भी हो सकता है, सपना 1 घंटे का भी हो। तो सपने की अवधि बढ़ती जाती है। हो सकता है कोई 100 वर्ष का सपना देख रहा हो। मैं क्लास करा रहा हूँ किसी के सपने में, तुम क्लास देख रहे हो किसी के सपने में, तुम्हारा जो जीवन चल रहा है किसी के सपने में चल रहा है ना। तो क्या बोलेंगे, सपने बड़ी अनोखी चीज है। सपनों में बल होता है कि नहीं? सपनों में देखो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम इश्किया हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही है पुलिस से। ठीक है। सपने भैया, सपने में बहुत बल होता है। तुम्हारा पेपर छूट जाता है कभी, सपने में कुछ भी हो जाता है। तुम रोल्स रॉयस से जा रहे हो सपने में, ठीक है, रोल्स रॉयस में घूम, तुम्हारा अपना प्राइवेट जेट है, तुम गधे की सवारी कर रहे हो, तो सपने में बहुत बल होता है, बल। ठीक है। अनोखे सपने। पंडित जसराज हैं, निखिल ज्योति घोष। देखिए दो रूट वर्ड उठाना, घोष और बोस, जितने नामों में भी आएगा। ज्योति घोष तन्मय बोस, विक्रम घोष कुमार बोस, पंडित नयन घोष। तो जितने भी घोष और बोस हैं, तो यहां से देखना, जो बोस होता है, बोस यानी कि जो बोस बोस होता है, बॉस होता है, उसमें बल होता है कि नहीं होता? बॉस में बल, ताकत होती है कि नहीं होती? भैया बॉस तो बॉस ही होता है। ठीक है। और घोष, घोष को याद रखना, घोषणा से। कोई घोषणा करने के लिए हमको बल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जहां कहीं पर भी घोष और बोस आएगा तो हम अपने दिमाग में लिंकअप करके रखेंगे कि वो बल से है। और बल से क्या है? आपका तबला होगा। अब ऐसा नहीं है नाम यहीं पर होंगे, ये आपको इसीलिए मैंने कहा जनरल वे में पढ़ने। रविंद्र या वगल, भाई रविंद्र में बहुत ताकत है, या वगल में दबा के, बगल में दबा के मार लेगा, बहुत बल है उसके अंदर। रविंद्र या बगल में दबा लेगा। पंडित शंकर घोष हो गए। पंडित उदय मजूमदार, देखो जितने भी मजदूर हैं उनका उदय कैसे हो सकता है, वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो मजदूरों का जो उदय होगा। अरे इस टाइम हमारी क्लास होती है, तुमको पता नहीं है ये बात? तुम फोन करती, नहीं सॉरी, फोन करते हो इस टाइम पे, इस टाइम पे हमारी क्लास होती है। क्या बोलेंगे बच्चे? चलो जी। पंडित उदय मजूमदार, तो मजदूरों का उदय कैसे होगा ये बताओ? मजदूरों का उदय होगा आपका, मुदे मजदूरों का जो उदय होगा वो होगा अगर वो बल, बल से आगे बढ़ेंगे, बल से। ठीक है। पंडित विजय घटे, विजय घटे, देखो कभी भी घाटे में नहीं जाते वो लोग, उनकी हमेशा विजय होती है जिनके अंदर बल होता है। क्या बोलेंगे? जिनके अंदर बल होता है। अरे नहीं, किसी का ऐसी कॉल था अननोन नंबर से। ठीक है। हमारा फोन डीएनडी है, फोन लगता नहीं है। ये तो हमने ऐसी फिल्म बना दी तुमको थोड़ा सा हंसाने के लिए, है ना, ताकि तुम मुस्कुरा पाओ। संदीप दास नहीं रहेगा अगर उसके अंदर बल होगा। अब नहीं रहेगा वो मिस्त्री यदि उसके अंदर बल होगा। क्या होगा? बल होगा। बतूल, तो नाम ही देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पद्मश्री 2025 है, PS4 पद्मश्री। PV4 क्या होता है बताइए? पद्म विभूषण। PB4 क्या होता है? पद्म भूषण। PS4 पद्मश्री और BR4 भारत रत्न। तो देखिए बतूल के अक्षरों को देखिए, तो तबला जैसे अक्षर हैं या नहीं है? तय बैल, तीन ही अक्षर हैं इसमें भी, बतूल में भी, भूल ही नहीं सकते तुम। बतूल तबला, भैया वही अक्षर बताए थे आपने। तो इनको पद्मश्री मिला है 2025 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम आपसे कहेंगे, आपके पास 30 सेकंड है, एक रफ पेपर लीजिए और कुछ नाम लिखने का प्रयास करिए। क्या रूट हमने आपको बताए? तो आप कहेंगे भैया अल्लाह रखा खान आपने बताए, ठीक है, जाकिर हुसैन आपने बताए, कृष्ण महाराज आपने बताए भैया, और आपने बताए भैया कृष्ण महाराज के अलावा समता प्रसाद, जिनको गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। पंडित आनंद गोपाल आपने बताए भैया, सुखविंदर सिंह आपने बताए, नैन, जितने पंडित नैन घोष यानी कि जितने घोष और बोस है वो सभी बताए, उदय मजूमदार आपने बताए, रविंद्र यावागल आपने बताए, और सोचिए, विजय घटे आपने बताए, अबन मिस्त्री आपने बताए, बतूल बेगम आपने बताए। तो अगर हम याद कर सकते हैं तो आप भी याद कर सकते हैं, आप भी याद कर सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
आगे आएंगे। सितार, सितार 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 में कितने तार होते हैं? 6। कुछ सितारों में आपका 11 से 13 तार भी होते हैं, कुछ में 18 से 21 तार भी होते हैं, लेकिन जनरली कभी क्वेश्चन बनेगा सितार में कितने तार होते हैं, लिखिए। सितार में कितने तार होते हैं तो लिखिए, कितने लिखेंगे? तो आप लिखेंगे 6, 6। इसमें सबसे बड़ा नाम है पंडित रविशंकर, ग्रीन कलर तो मोस्ट इंपोर्टेंट। इनकी बेटी का नाम अनुष्का शंकर है। इनकी पत्नी थी अन्नपूर्ण देवी, नहीं अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। वो एक मुस्लिम थी पहले, लेकिन इन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था उस टाइम पे, और अभी भी लोग इजाज़त नहीं देते उसको, है ना। तो क्या बोलेंगे? रोशन आरा खान। रोशन आरा खान बन गई थी अन्नपूर्णा देवी, और उनको प्रेम था पंडित रविशंकर से, इनकी शादी हो गई थी। देखिए इन सब के आगे जो पंडित लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको जाति ना समझना। यहाँ पर इसका लिखे होने का मतलब है कि ये इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। पंडित का अर्थ होता है विद्वान, और विद्वान कोई भी हो सकता है, पंडित कोई भी हो सकता है, जिसकी किसी क्षेत्र में साथी कोई भी विशेषज्ञता हो। जो विशेषज्ञ होगा वह उस क्षेत्र का पंडित हो जाता है, ठीक है। तो इनकी वाइफ किससे जुड़ी हुई है? सुरबहार से, ठीक है। अगर अन्न पूरा मिल जाए सबको, पूरे देश में सब लोगों को, तो सबकी बहार आ जाए। अन्न यदि सबको पूरा मिले, क्योंकि बहुत लोग भुखमरी का शिकार हैं। अभी भी इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास पहनने को वस्त्र नहीं है। अभी भी इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज आपने देखा होगा, वहाँ के लोग मिट्टी खाने को मजबूर हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं उसी तरह मिट्टी में भी हैं, तो वो पोषक तत्व वो मिट्टी से प्राप्त कर रहे हैं। आप समझिए, जब आप कहते हैं ना संघर्ष, तो संघर्ष के किस पैमाने पर आप जी रहे हैं आपको सोचना होगा। क्या उतनी ही कठिन स्थितियां हैं? यदि उतनी कठिन नहीं है तो मेहनत कीजिए, और मेहनत करना होगा, है ना, जबरदस्त मेहनत करना होगा। क्योंकि संघर्ष के बाद जब तुम एक नई जीवन की ओर, एक नए जीवन को प्राप्त करोगे, तो वो जो आनंद है ना, अगर बिगर संघर्ष के मिल गया तो मैं ये कहूँगा कोई आनंद है ही नहीं। और अगर आपने संघर्ष से प्राप्त किया, वर्षों वर्षों के संघर्ष से प्राप्त किया, तो वो एक नए जीवन के साथ साथ में एक नए आनंद को पैदा करेगा, और तुम देखना ये होगा। पंडित रविशंकर हैं, उमा शंकर हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं। यहाँ पर साथी हम आपको भारत रत्न अलग से भी पढ़ाएंगे। इनकी आत्मकथा को जरूर मार्क करना, माई लाइफ माई म्यूजिक, ठीक है। इनको भारत रत्न मिला 1999 में, बहुत पूछा जाता है, बाकी आप चाहे तो याद ना रखें। उमा शंकर मिश्र हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, निखिल बनर्जी हैं, विलायत खान। विलायत खान भी इंपॉर्टेंट नाम है साथी, इंपॉर्टेंट। शाहिद परवेज भी इंपॉर्टेंट नाम है। राजीव जनार्दन है, मंजू नंदन मेहता हैं, कुशल दास हैं, अरविंद पारेख हैं, हरशंकर भट्टाचार्य हैं, इमरत खान सुरबहार भी बजाते थे। हरविंदर कुमार शर्मा हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी मिला है 2023 का, SNA4 संगीत नाटक अकादमी। भरत गुप्त सुरबहार, जो रिसेंट में पद्मश्री मिलेंगे, आगे आने वाले वर्षों में बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भरत गुप्त सुरबहार रूट बनाते हैं सितार को सीता जी से। माँ सीता जी को सब जानते हैं, सीता जी को सब जानते हैं, आप कहेंगे हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, जब भगवान श्री राम सीता जी को लेने लंका गए थे, तो उन्होंने शिव जी की पूजा की थी, शिवलिंग की पूजा की थी कि नहीं, ताकि हम अधर्म पर विजय पा पाए, ठीक है। और आप जानते ही हैं उनको भगवान शिव को की पूजा हर आपका युद्ध के पहले, साथ में ये भी कहा जाता है कि वो कहते थे कि भाई रावण जो है एक ब्राह्मण व्यक्ति है, और ब्रह्म हत्या का जो उनको पाप लगेगा उससे वो बच पाएंगे, इसलिए पूजा की बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। तो ये आप मुझे बताइए, शिव जी की पूजा हुई थी, शंकर जी की पूजा हुई थी, हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ जी। तो सीता से याद रख लेंगे, सीता जी से याद रख लेंगे सितार, और जितने भी शंकर हैं, शंकर, उमा शंकर, उमा के पति शंकर, हर शंकर, तो शंकर जी की पूजा हुई। सीता जी को लेने गए तो शंकर जी की पूजा हुई, शंकर जी की पूजा हुई। शंकर जी की पूजा हुई तो वहां पर सब लोगों के अंदर चर्चा हुई, भाई सीता जी को कौन बुद्धू लेके गया है? ये बुद्धू से बुद्धादित्य। सीता जी को कौन बुद्धू लेके गया है, उसको बाहर निकाल लेंगे ढूंढ के, निखिल से याद रख लेना, निकल। और ये कह करके सब उसको कौन बुद्धू लेके गया है, उनको कौन बुद्धू लेके गया है, सब निकल गए, निकल गए सब कहाँ? विलायत की ओर। विलायत किसको कहते हैं? विदेश को। तो सब कहाँ निकले? विदेश की ओर, यानी श्रीलंका की ओर। सब विलायत की ओर निकले, तो कुछ लोग, कुछ बंदे हंसे, बंदे हसन, कुछ बंदे हंसे, देखो ये क्या, ये नहीं ला पाएंगे,
यही होता है ना, जब आप किसी टास्क की ओर चलेंगे तो कुछ लोग होंगे जो हंसेंगे आपके तरफ, हंसेंगे, ठीक है, लेकिन तुम तरक्की करना। तो कुछ बंदे हंसे कि ये तो सरहद पार जा रहे हैं, शाहिद परवेज को याद रखना, सरहद पार। कुछ बंदे हंसे, ओहो देखो सरहद पार से लेके आएंगे सीता जी को, ठीक है। अरविंद पारिख, समुद्र पार करके जाएंगे, पार करके ऐसे याद रख लो, सरहद पार या समुद्र पार। तो पार पार वर्ड जो है, पारवेज, पारिख, पारिख, तो आप क्या कहेंगे, भैया ये सब लोग पार करके जा रहे हैं। इमरत को याद रख लेना, इमरत को इमारत से, एक पुल बनाया था इन्होंने, तो उसको इमारत समझ लो, पुल को, इमरत को क्या बोलेंगे, एक इमारत बनाई थी या नहीं बनाई थी, एक पुल बनाया था, आप कहेंगे हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही कहा जाता है कि एक इमारत बनाई थी, एक इमारत बनाई थी। और क्यों जा रहे थे, क्योंकि सीता जी को एकदम से कुशल क्षेम वापस लाना था, कुशल कुशल। और इसमें हर बंदर ने साथ दिया, हर बंदर, देखिए बंदर किसको कहते हैं, वानर प्रजाति को कहते हैं, वानर प्रजाति को कहा जाता है कि नहीं। तो हनुमान जी थे, उनके साथ में पूरा दल था आपका, कहते हैं पूरे जितने भी वानर थे, जितने भी बंदर थे, ठीक है, वो सब उनके साथ में गए, हर बंदर, हर बंदर, ठीक है। भरत गुप्त, और याद रख लेना भरत जो है वो आपका क्या थे, गुप्त तरीके से शासन संभाल रहे थे इस समय, सीता जी से याद रखना भरत गुप्त, ठीक है, गुप्त तरीके से शासन संभाल रहे थे, ठीक है। रावण को भी महादेव ही वरदान दिए थे, बिल्कुल ठीक बात है, भोले हैं ना वो। आगे आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, थोड़ा याद होगा, एक बार बताएंगे हमको, रिपीट करिए, कुछ नाम लेने का प्रयास करिए, अरे एटलीस्ट एक बार में 5 नाम लेने का प्रयास करिए, और एक बार फिर देखेंगे, स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, मेमोरी बनेगी। तो बोलिए, सितार से क्या याद रखेंगे हम, रविशंकर हो गए, उमा शंकर हो गए और हरशंकर हो गए। तो ऐसे भी नाम याद रिपीट करो ना, रविशंकर, उमा शंकर और आपका हरशंकर। सीता जी, सीता जी की पूजा हुई, सब बोले बुद्धू कौन है, बुद्धादित्य मुखर्जी कौन लेके गया, तो सब निकल गए एकदम से, निखिल बनर्जी कहाँ निकल गए, विलायत की ओर, विलायत खान। कुछ बंदे हंसे कि सीता जी को कुशल लेके आने वाले हैं जी, ये कुशल, कुशल दास, क्या करके जाना है, पार करके, तो सरहद पार करनी है। शाहिद परवेज और अरविंद पारेख, अरविंद पारेख, हर बंदर, क्या बोलेंगे, हरविंदर कुमार शर्मा, हर बंदर ने इसमें साथ दिया, यानी कि सारे वानरों ने, सारे सारे के सारे वानर दल ने साथ दिया, और भरत वहां पर शासन कर रहे थे। हुआ भाई साहब याद, थम्स अप करिए। क्या हम आपकी थोड़ी भी मदद इसको याद करवाने में करवा पाए, उम्मीद करेंगे जरूर हुआ होगा, मजा आ गया होगा। हम फिर कहेंगे अभी भी मजा ना आए तो स्वर्ग जाके भी नहीं आएगा। बांसुरी, 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 पढ़िए नाम, ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया, ये इनकी साथी एल्बम है, ब्रीथ ऑफ द गोल्ड, कॉल ऑफ द वैली, आपका जो ये वाली एल्बम है, ये हरि प्रसाद चौरसिया जी ने ब्रजभूषण काबरा जो गिटार से संबंधित है उनके साथ में इस एल्बम को बनाया था, इस एल्बम को, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया हुए, पन्नालाल घोष हुए, वी कुंजमणि हुए, एन नीला हुए, राजेंद्र प्रसन्ना हुए, राजेंद्र कुलकर्णी हुए, चेतन कुमार जोशी हुए, माला चंद्रशेखर, रोनू मजूमदार हुए आपका, राकेश चौरसिया ग्रैमी 2024, नित्यानंद हल्दीपुर, विवेक सोनार, टी आर महालिंगम, प्रभात शर्मा, रणेंद्र भानु मजूमदार, रणेंद्र भानु मजूमदार, ये सब जुड़े हुए हैं बांसुरी से। देखिए, अच्छा बांसुरी आपने कौन से भगवान जी के पास देखी है, कौन से भगवान है जिनके पास में बांसुरी है, तो आप कहेंगे भगवान हरि हैं, ठीक है। तो ये तो माइंड में याद रखेंगे, बांसुरी वही बजाते थे, भगवान कृष्ण के पास में थे, ठीक है। बच्चों, अतिरिक्त कमेंट का हम रिप्लाई नहीं करेंगे, रिक्वेस्टिंग टू यू, क्योंकि हम आपकी बात का जवाब देंगे तो बाकी बच्चों के अंदर भी ये इच्छा जगेगी कि हमारी बात का भी जवाब दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से तो हम बातों की कक्षा की तरफ चले जाएंगे। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल करिए, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए अपना व्हाट्सएप पर, उसका रिप्लाई आएगा। शुभम भाई एक बार हेल्पलाइन नंबर छोड़िए। आप में से कुछ छात्र पूरा 1 घंटा किसी एक कमेंट को लेके पेस्ट करते रहते हैं। हम आपको ये गाइड करना चाहते हैं, दोस्त इस एनर्जी को कहीं और लगाइए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा आप एक दिन साथी रोने को मजबूर होंगे, और आपके आंसू समझने वाला इस पूरे जगत में कोई नहीं होगा। और आप देखना, आपको लगेगा कि आपके बहुत करीबी लोग हैं, लेकिन जब आपकी स्थितियां विषम होंगी और जब आप बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे,
तब ना के बराबर लोग आपके पास रह जाएंगे, ना के बराबर चीज़ें आपके पक्ष में रह जाएंगी। तो वो चीज़ें उस तरह से ना हो, इसीलिए पढ़िए और मेहनत करिए, दम लगाइए, बहुत दम लगाइए। ठीक है भाई, क्यों तुम टिक 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 करते रहते हो, रहने दो ना। इतना समझाने के बावजूद भी नहीं मानते हो, तुम क्या कर लोगे इनका, बताओ। मान जाएंगे वो, मत करो टिक टिक, आएंगे आगे। देखिए, तो बांसुरी, बांसुरी बताएं एक बार, बांसुरी, बांसुरी किनके पास है, भगवान हरि के पास में है। तो हरि नाम याद रखेंगे, हरि। अब याद रख लेना, अब भगवान हरि को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बोले भैया दिल में बसे हुए भूल नहीं सकते, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए हरि। ठीक है, हरि नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, या याद रख लेना, बांसुरी कोई बजा रहा था, बांसुरी प्रेम का प्रतीक तो मानी जाती है, ये तो मानोगे या नहीं। राधा जी के लिए बजाते थे बांसुरी भगवान श्री कृष्ण, आप कहोगे हाँ जी। और याद रख लेना, एक हरे और एक नीले रंग का, हरे और नीले रंग का क्या दे दिया, कुंज, कुंज बोलते जंगल को, जंगल में मणि दे दी, मणि अर्थात डायमंड। मणि क्या है, मणि कैसे रंग की है बताओ, मणि अर्थात डायमंड कैसे रंग का है, कुंज मणि डायमंड है, हरे रंग का या नीले रंग का। यह हरि नाम का कोई व्यक्ति है, उसने किसी को नीला डायमंड दे दिया, और एक पन्ना भी दे दिया, पन्ना लव लेटर, हाँ जी भैया दे दिया। तो भैया जिनको ये लव लेटर दिया वो बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न, बहुत खुश। और तुम्हें पता है वो प्रसन्न हो गई तो राजीनामा हो गया, राजीनामा हो गया तो शादी ब्याह की बात हो गई, कुल बढ़ाने की बात हो गई, कुल अर्थात परिवार बढ़ाने की बात हो गई, कुल बढ़ाने की बात हो गई, कुल बढ़ाने की। चेतन कुमार जोशी, और ये सब बातें हुई जोश जोश में एकदम से। ठीक है, क्या बोलेंगे। और भैया एक दूसरे के लिए उन्होंने जयमाला भी खरीद ली, माला चंद्रशेखर, इसको जयमाला से याद रखना। बांसुरी वाली कहानी है ये, प्रेम वाली, हाँ जी भैया। और फिर जयमाला, तो भैया हल्दीपुर से हल्दी का प्रोग्राम भी होगा या नहीं होगा। हल्दा उत्सव बताया था हमने आपको, हल्दा उत्सव बताया था, आप कहेंगे हाँ जी भैया। राकेश चौरसिया, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रसिया, तो क्या बोलोगे आप, हरिप्रसाद चौरसिया, रसिया एक वर्ड आ रहा है, तो इसको ऐसे तुम याद कर लेना अपनी तरह से, है ना। क्या बोलोगे, यहाँ पर आप कहेंगे भैया कि रसिया, यानी कि ये रसिया किसको बोलते हैं, प्रेम प्रसंग को बोलते हैं ना, हाँ या ना। आप कहोगे हाँ जी भैया बिल्कुल बोलते हैं, रसिया, उसने कोई रसिया सुनाई, तो ये क्या है, रसिया, उनके प्रेम की रसिया कहानी। तो रसिया, ये सब कहानी किस में हुई है, रसिया में हुई है। हल्दी का प्रोग्राम भी हो गया, सोना वोना भी उसके घर वालों ने खरीद लिया, विवेक सोनार, तो सोनार के यहाँ भी चले गए उसके घर वाले कि भाई बेटी की शादी होनी है, हल्दी का प्रोग्राम है। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे से वादा कर लिया है, जयमाला भी खरीद ली गई हैं। तो क्या बोलेंगे, टी आर महालिंगम, प्रभात शर्मा, और प्रभात में ही तैयारी शुरू हो गई किसकी भैया, हल्दी की याद रख लो, चाहे आपका शादी की याद रख लो। रणेंद्र भानु मजूमदार, अभी एक मजूमदार हमने और बताए थे, कौन से थे, उदय मजूमदार, वहां पर याद रखोगे उदय होगा मजदूर का बल से। ठीक है भैया, बुक का नाम माई म्यूजिक माई लाइफ होगा, उल्टा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था पीछे, माई म्यूजिक माई लाइफ नहीं लिखा हुआ है, किताब का नाम बिल्कुल माई म्यूजिक माई लाइफ है। ओहो, उल्टा लिख दिया है भैया, इसको करेक्ट करना। माई लाइफ माई म्यूजिक की जगह इसको करना माई म्यूजिक माई लाइफ, मेरा संगीत मेरा जीवन, ये उनकी किताब है। एक बार थम्स अप करे जी भैया, हम इसको कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, बोलो माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक है भैया, याद रखेंगे कुछ इस तरह से। तो वो उदय मजूम थे, ये थे रणेंद्र भानु मजूमदार, रणेंद्र भानु मजूमदार, यानी कि याद रख लो प्रेम में रण भी होता है कई बार। सहन, सहनाई, बिस्मिल्लाह खान, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो इनको भारत के चारों शीर्ष सम्मान मिले हैं, भारत रत्न इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वर्ष में लता मंगेशकर जी को मिला सन 2001 में, उसी वर्ष में इनको भी मिला। ठीक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कंवर, कृष्णा आर चौधरी, एन रमानी। बिस्मिल्लाह खान ने जब देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में लाल किले पर आपका शहनाई बजाई थी, बहुत प्रेम करते थे ये हिंदुस्तान से। अमेरिका ने जब इनसे सिटीजनशिप के लिए कहा था तो इन्होंने अमेरिका में यही कहा था कि वह गंगा यहाँ कहाँ से तुम लाओगे। तो भारत के बारे में बहुत प्रसिद्ध कथन इन्होंने दिए और भारत को बहुत प्रेम करते थे बिस्मिल्लाह खान। तो यहाँ पर शहनाई याद रख लेना, जब देश की आज़ादी को 50 वर्ष हो गए, 50 वर्ष किस वर्ष में हुए जरा लिखिए, 50 वर्ष किस वर्ष में हुए,
बोलो भाई फटाफट से। 50 वर्ष किस वर्ष? 1997, तब भी इन्होंने ही शहनाई बजाई थी। तो याद रखना 1997 में भी इन्होंने ही शहनाई आपका बजाई थी। कौन थे आपका? तो वो थे आपका बिस्मिल्लाह खान। तो शहनाई को याद रख लेना सहन वर्ड से। देखो दुनिया में याद रख लेना भाई, अब हमसे सहन नहीं होते ये पेपर लीक, सहन नहीं होते, ठीक है, मेरे बस में नहीं है। बिस्मिल्लाह खान मेरे बस में नहीं है, बस में नहीं है, बस में, ठीक है। अली अहमद है आपका, हुसैन खान है, कौन है? हुसैन खान। तो यहां से याद रख लेना इनको, सहन नहीं होता हुस्न, ऐसे भी याद रख लो। दया शंकर जगन्नाथ, हम पर कोई दया करो, दया करो। बागेश्वरी कमर को कमर से याद रख लो, कमर से याद रख लेना, ठीक है। सहन नहीं होते, ठीक है, कमर का दर्द, बागेश्वरी कमर, ऐसे याद रख लेना। कृष्णा आर चौधरी एन रमानी नहीं पूछे जाते। देखिए बागेश्वरी कमर के आगे लिखा हुआ इकलौती महिला, यानी कि पूरे भारत में सबसे शुरुआत में यही महिला थी, उसके बाद तो बहुत हुई इनसे इंस्पायर होके, लेकिन कभी भी पूछेगा इकलौती महिला कौन है, तो आप कहेंगे वो है हमारी कौन? बागेश्वरी कमर। वीणा, वीणा, वीणा किस देवी के पास में है? और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? नोट करना, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, इससे पुराना कोई भी वाद्य यंत्र नहीं है, माँ सरस्वती जी के पास में था ये, ठीक है। एस बालाचंद्रन कृष्ण भागवतार, तो इसको याद रखेंगे। बाल, कुछ बालाओं का ब्याह हो गया, बाला है, बाला बाला बाला, कृष्ण आपका क्या बोलेंगे यहाँ पर, और कहीं भी एक जगह और आते हैं डी बाला कृष्ण, बाला, कुछ बालाओं का कृष्ण के आशीर्वाद से बाला कृष्णन, ठीक है। कुछ बालाओं का क्या हो गया? शादी हो गया, लेकिन उनका जो स्वामी है वो दारू पीता है, क्या करता है? दारू पीने वाला स्वामी उनको मिल गया, तो वो क्या कहेंगे? वीना, हम ना रहें इसके साथ में, वीना, वीना हम नहीं रहेंगी, इसके साथ में हम नहीं रहेंगी, इसके साथ तो जीवन की डगर बहुत मुश्किल है। डगर, डगर से याद रखना, बदरुद्दीन डागर पूछे जाते हैं, मोहिनुद्दीन डागर, तो डागर को याद रख लेना, डगर, डगर जीवन की भी डगर होती है ना, रास्ता। तो क्या बोले? इसके साथ तो जीवन की डगर बहुत मुश्किल है, दारू पीता है, दारू पीने वाला स्वामी है। तो उन बालाओं ने कहा, बाला कृष्णन है आपका, कौन है? बालाचंद्रन है। तो उन बालाओं ने कहा, ठीक है, इसकी जयंती कब हो जाए हमें खुद नहीं पता। भाई दारू पीने वाले स्वामी का क्या पता है कब टपक जाए? बोलो भाई फटाफट से। तो क्या बोलेंगे? इसकी जयंती कब हो जाए हमको पता नहीं, डगर बहुत मुश्किल है, जयंती कब हो जाए? जयंती कुमारेश। वीना, इसको तो वीने से याद रख लोगे, वीना हम ना रहें इसके साथ में, वीना हम ना। ज्योति हैगड़े, और ये बात उन्होंने हैकड़ तरीके से कही है, हैकड़ तरीके से मतलब जोरदार तरीके से, अपनी बात पर जोर दे करके। विश्व मोहन भट्ट, पूरे विश्व में हमारी शादी कहीं और करा दो। विश्व मोहन भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, विश्व मोहन भट्ट, क्योंकि ये मोहन वीणा के जनक हैं, लिखना किसके जनक है? ये मोहन वीणा के जनक हैं, फादर ऑफ मोहन वीणा, मोहन वीणा के जनक। और इनकी एक एल्बम बहुत फेमस हुई थी, विश्व मोहन भट्ट की जो एल्बम है उस एल्बम का नाम है साथी आपका ए मीटिंग बाय द रिवर, ए मीटिंग, ए मीटिंग बाय द रिवर। एसएससी बहुत पूछता है इसको, ए मीटिंग बाय द रिवर। आपने एक चीज नोटिस की कि अब स्टेट एग्जाम भी स्टैटिक जीके की तरफ काफी बढ़ने लगे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो चाहे बिहार पुलिस हो, तो स्टैटिक जीके के कुछ चैप्टर्स जो हैं वो अब आने लगे हैं, तो इसको आप गंभीरता से लिया करो। ओके, तो क्या बोलेंगे आपका? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। वीना, हम नहीं बन सकते एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ऐसे इंसान बनने आपका मतलब सदियों सदियों में कोई बनता है, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे याद रखेंगे। याद रखोगे? हाँ जी भैया याद रखेंगे, एक बार याद रखो क्या है? वीना, वीना हम ना, तो इससे याद रख लेना ये हम ना मना कर दिया था, तो वीने, वीने धनमल हो गए आपका, बालाचंद्रन हो गए, बालाकृष्णन हो गए, बालिकाओं की, उन्होंने बोला दारू पीता है स्वामी, और हैकड़ तरीके से इस बात को कहा ज्योति हैगड़े, ठीक है। विश्व में हमारी शादी कहीं भी करा दो, विश्व मोहन भट्ट। और आपका इसके साथ डगर मुश्किल है, तो आपका बदरुद्दीन डागर और आपका मोहिनुद्दीन डागर, ठीक है। इसकी जयंती कब हो जाए? जयंती कुमारेश, हमें खुद नहीं पता। हुए भैया, मैसेज हमारे पास तक पहुंचाए, ठीक है। सरोद, याद रख लेना, सरोद के अमजद अली खान हैं, इनको साथ ही सरोद सम्राट कहा जाता है।
किस व्यक्ति को सरोद सम्राट कहा जाता है? सरोद सम्राट। इनके बेटों के नाम हैं, बहुत बार एसएससी ने रिपीट किए हैं, अमजद अली खान एंड अमान अली खान, ये इनके बेटे हैं दोनों। ठीक है, ये इनके साथ जब आपका 2014 का नोबेल कॉन्सर्ट था, यानी कि नोबेल पीस प्राइज जब दिए जा रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम किया था। तो ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने नोबेल कंसर्ट में कब पार्टिसिपेट किया था। इनके नाम पर मैसाचुसेट ने 20 अप्रैल 1984 को दिवस घोषित किया। तो 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस भी मनाया जाता है। 20 अप्रैल को कौन मनाता है? यूएसए। जरीन दारूवाला, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, हाफिज खान, अली अकबर खान मेहर घराने के हैं। अलाउद्दीन खान है, विश्वजीत राय चौधरी है, बुद्धदेश दास गुप्ता है, राजीव तारानाथ हैं, विकास महाराज हैं, बसंत काबरा हैं, विदुषी शरण हैं। ये पहली महिला सरोद वादक हैं। कौन? विदुषी शरण। तेजेंद्र नारायण मजूमदार हैं, तेजेंद्र नारायण मजूमदार। देखिए सरोद को हम याद रख लेंगे रोदिया से, रोदिया, कोई रो दिया। ठीक है, तो देखो जो आदमी दारू पीता है, दारू वाला, वो कभी भी रोने लग जाता है किसी भी बात पे, कुछ पता ही नहीं है उसके एक्सप्रेशंस का, कब कौन सा एक्सप्रेशंस बाहर आ जाए उसके। हम सब करें हाँ जी ऐसा ही होता है, तो क्या बोलेंगे? दारू वाला जो है वो कभी भी रो देता है। ठीक है, अमजद को याद रख लेना, आजमाला, आजमाना। दारू वाला अक्सर ये कहता रहता है, हमको आजमाना तुम एक दिन, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे। बोलता है ऐसे नहीं? हाँ जी। तुम क्या बोलोगे? भगवान इसको हाफिज रखना। ठीक है, इसको हिफाजत से रखना, हिफाजत से। बेचारा दारू पी लेता है कभी कभार, कोई बात नहीं, लेकिन इसको तुम हिफाजत से रखना। वो विश्व को जीतने की बात करने लग जाता, दारू पीते, दारू वाला रो दिया, और दारू पीते ही क्या विश्व को जीतने की बात कर लेता है। बोला अब बस, अब अंत कर दूंगा सबका, बस अब अंत कर दूंगा, सबको मार दूंगा, बस अंत कर दूंगा। विदेशों में शरण लेने पड़ती है ऐसे आदमी को। क्या? जब व्यक्ति को विदेशों में शरण लेने पड़ती है तो वो रो देता है, यार हमें अपना देश छोड़ना पड़ा। विदेशों में शरण, जब किसी व्यक्ति को, विदुषी शरण याद रख लेना, विदेशों में शरण लेनी पड़ती है तो वो क्या है? रो देता है, रो दिया कि हमको अपना देश छोड़ना पड़ रहा है, कहीं और शरण लेनी पड़ रही है। ठीक है, क्या बोलेंगे? सर पिक्चर को भी डिनोट कीजिए। बच्चों आप इतने दिन से क्लास कर रहे हैं, पिक्चर आप समझ लीजिए। पहला पिक्चर अमजद अली खान का है, अब तुमको चित्र बताने पड़ेंगे हमको। ये भैया जरीन दारू वाला का चित्र है, ऐसे बताएं। पिक्चर को भी डिनोट कीजिए। क्या नाम है इनका? तुम्हारा नाम तो भाई बड़ा खतरनाक है, ले भी नहीं सकते। मृदंगम, टी गोपाल कृष्णन है। ठीक है, गोपाल जी और कृष्ण जी के मुख में, याद रखिए, माँ यशोदा ने संसार देख लिया था, दंग रह गई थी, दंग। इसको दंग से याद रखना, एकदम से आश्चर्यचकित हो गई थी वो, हुई थी या नहीं? क्योंकि क्या बोलेंगे? पालधर, तो उनको जब पालने में देखा, ऐसे याद रखना, पालधर से, पालने में उन्होंने देखा, क्या बोलेंगे? गोपाल जी और कृष्ण के मुख में उन्होंने दुनिया देखी तो दंग रह गई। क्या हो गई? दंग हो गई। ठीक है, ठाकुर जी भी बोलते हैं उनको या नहीं? ठीक है, ठाकुर जी को पालने में उन्होंने देखा, उनके मुख में क्या, और दंग रह गई। के शिवरामन है। देखिए किसी व्यक्ति में शिव और राम के गुण एक साथ हो जाए तो दंग करने की बात है या नहीं है? शिव और राम दोनों के गुण एक साथ हो जाए। ठीक है, राम समझते हो राम का गुण क्या है? भगवान श्री राम का गुण है कि एक कैटेगरी बनती है, अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम। ये कहते हैं अच्छा, बहुत लोग होते हैं अच्छे, श्रेष्ठ लोग बहुत कम होते हैं, उत्तम कोई कोई हो पाता है। तो वो उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। उनका जो जीवन शैली है, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बिताया, जो उन्होंने चीज़ें सिखाई। लेकिन यहाँ पर आपका बहुत सारे लोग काउंटर करते हैं। काउंटर किस चीज़ पे होता है? एक वाल्मीकि की रामायण पे और एक तुलसीदास जी की रामायण पे। तो वाल्मीकि रामायण में जो किस्से हैं, जैसे आपने दो किस्से सुने होंगे, अक्सर आपने देखा होगा, एक तो शंबुक वध, आप रिसर्च करना इस पे। ठीक है, तो वो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है, शंबुक वध, यानी कि एक दलित का वध। और एक कहानी आती है जो माँ सीता जी पर, माँ सीता जी पर जो आरोप लगाए गए, तो वो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा था। और बाद में तुलसीदास जी ने जब अपनी किताब लिखी तो तुलसीदास जी ने उस किस्से को, उस प्रसंग को अपनी पुस्तक में नहीं लिया। तो जिन्होंने तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी तो उनको तो वो किस्सा ही मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस किस्से को हटा दिया। लेकिन जिन्होंने वाल्मीकि की रामायण पढ़ी तो उन्होंने फिर क्या किया? क्वेश्चन किया। ठीक है,
लेकिन तुलसीदास जी एक मतलब इस तरह से राइटर हो गए कि बोलते हैं ना कि भाई समय के साथ में किसी राइटर ने किन्हीं को आपका क्वेश्चंस को ही दूर कर दिया, तो वो उस तरह के राइटर हुए तुलसीदास, उस तरह के लेखक हुए, है ना। तो बोलिए आप, ऐसे ही भगवान शिव क्या हैं? भगवान शिव आप जानते हैं कि अब वो अदम्य शांति का प्रतीक है, ठीक है, वो शांत अवस्था में रहते हैं, भोले हैं, लेकिन जब क्रोध की बारी आती है तो उनका रुद्र रूप भी है। यानी आपको समझना होगा, स्थितियों में आपको समान रहना होगा, लेकिन जब विरोध के जैसी स्थिति आएगी तो आपको वो रुद्र रूप भी धारण करना होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, शिव और राम के गुण किसी में हो जाएं तो दंग रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे, ठीक है। पी मणि अय्यर, उसको कहीं से साथी मणि मिल गई। एक तो कुंजमणि थी, कुंजमणि किससे रिलेटेड है बताइए? वी कुंजमणि किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो कुंज में मणि किसने दी थी? तो वो थे भैया आपका प्रेम में राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र हरि हरि चौरसिया थे आपका, वो बांसुरी से संबंधित है। किसी की पत्री देखी किसी ने, अरे भाई तुम्हारे तो राजयोग लिखा हुआ है। जैसे हमारे बहुत एक चर्चित थे, मुझे अभी भी याद है, तो हम अपने मामा के यहाँ गए थे तो किसी ने पत्री देख ली हमारी, तो उन्होंने कहा जी अगले 4 महीने में लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अब तुम कहोगे भैया तुम भी बहुत विश्वास रखते थे, हमारी मम्मी ने हमें कसम धर्म दे दी, ठीक है, क्योंकि उनके वहाँ प्रचलित थे ना वो। हमारे मामा के पड़ोस के गांव में एक गांव गांव पड़ता है उधर खेड़ी, हमारे मामा का गांव है निसुरखा, बुलंदशहर में, ठीक है, यूपी में। तो उनके गांव के पास में तो वहाँ थे, तो उन्होंने बोला कि यार इसके तो भाग में गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, अगले 4 महीने में मिल जाएगी। और उन्होंने सही बोला था, एकदम से हमें गवर्नमेंट जॉब मिली भी, हमारा सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन तुम ये समझिए सिलेक्शन हुआ लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, बड़े कमाल की बात है। तो पत्री देख के कोई कोई क्या हो जाता दंग, भाई राज हो गए इस व्यक्ति के। उमयालपुरम के शिवरामन फिर से आ गए, शिव और राम दोनों के गुण। कराई कुड़ी आर मणि को याद रखोगे, ठीक है भाई, करी कराई, इसको तो कुछ करना नहीं पड़ा, किए कराई मणि मिल गई, इसको क्या मिल गई? मणि मिल गई। रामनाथ राघवन है। नेवेली नारायण, वो भाई नई वाली बहू ले आया, नई वाली, एक तो पहले थी और एक नई वाली को और ले आया, नेवेली को याद रखना नई वाली से। तो सब दंग रह जाएंगे या नहीं देख के? आप कहोगे हाँ भैया सब दंग रह जाएंगे, अरे भैया एक पहले थी एक नई वाली और ले आए। इंस्टाग्राम पे कोई कितनी शादी कर लेता है, ठीक है, नई वाली ले आता है, किसी की 2 है किसी की 4 है। गुरु वयूर दौराई, क्या बोलेंगे? गुरु वयूर दौराई, इनको कैसे याद रखेंगे? तो याद रख लेना, गुरुजी जब हमारे यहाँ पर दौरे पर आएंगे ना तो तुम दंग रह जाओगे। गुरुजी जब दौरे पर आएंगे, दौरा करेंगे ना हमारे क्षेत्र में, तो तुम दंग रह जाओगे। गुरु दौरा याद रखना, गुरु वयूर दौराई, गुरु जब दौरा करेंगे तो दंग रह जाओगे, दंग दंग रह जाओगे। बात क्लियर है? थम्स अप करिए, हाँ जी भैया। वायलिन, वायलिन क्या बोलोगे? शरीर में एक रोग हो जाता है, आपको पता हो, बाय, जिससे दर्द होने लगता है, कई बार बुजुर्गों को ज़्यादा होता है, घुटनों में दर्द रहने लगता है, तो कहते हैं इनको बाय हो गई। सुना है तुमने कभी? बोलेंगे भैया, भैया क्या सच में तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले थे? कभी और बताएंगे, अभी नहीं बता सकते। चलो, क्या बोलेंगे? वायलिन, टी एन कृष्णन। ये क्या बोलेंगे? वायलिन आइंस्टीन जो वैज्ञानिक है वो भी बजाते थे। वायलिन की क्वीन डॉक्टर एम ललिता एम नंदनी को कहा जाता है। तो देखिए वाय को क्या बोलते हैं? बाय कहाँ पर होती है अक्सर? बाय अक्सर कहाँ पर होती है? तन में, शरीर में। टी एन को याद रखना, टी एन थोड़ा सा हेल्प करेगा, कहीं पे ऑप्शन उस तरह का नहीं होगा, नहीं तो टी एन नाम बहुत सारों में आ जाता है। क्या बोलोगे? टी एन, तो उसको हो गई भैया बाय तन में, ऐसे याद रखना, वायलिन को बाय, तन में बाय हो गई, तन में, टी एन तन में, तन शरीर को कहते हैं, हाँ जी भैया। वो हो गया एल एस, लाश जैसा। कैसा हो गया? लाश जैसा, एकदम से खराब शरीर। भाई इसको तो कोई रोग लग गया, यानी कोई जोग लग गया, इसको तो जोग बोल देते हैं ना, जोग, प्रेम जोग। हाँ जी, इसको कोई प्रेम रोग, इसको कोई जोग लग गया है, जोग लग गया भाई। इसको राजा के पास लेके चलते हैं, राजन, राजा से चल के विनती करते हैं, राजा के पास चलते हैं, राजा कोई वैध उपलब्ध कराएगा। क्या? वैध, यहाँ पे याद रखना, राजा क्या करेगा? कोई वैध उपलब्ध कराएगा, वैध। मोहनन चंद्रशेखर, लाल गुड़ी, याद रखना इसको, लाल पुड़िया से। वैध ने दे दी लाल गुड़ी की जगह लाल पुड़ी, लाल गुड़ी की जगह लाल पुड़िया, याद रख लो यार।
यही देखना, ये सच में काम करेगा। जब तुम्हारे सामने कभी आएगा ना लाल गुड़ी जयरामन का संबंध किससे, तुम्हारे दिमाग में आएगा लाल पुड़िया। लाल पुड़िया किसने दी थी? वैध ने दी थी। वैध क्यों देगा भैया? बाय के लिए देगा, वायलिन के लिए, वायलिन के लिए किया रिलेट, बताइए। हाँ जी। और क्या कहा उसने? भाई इस लाल पुड़िया के बारे में ना गाई किसी से, ना गाना, इसके बारे में किसी को बताना मत। राजा वाला वैद है ना, ज्यादा चर्चित नहीं होना चाह रहा, क्योंकि राजा की कृपा है उस पे। एम ए सुंदरवेश्वरम है, संगीता शंकर है, मोहनन चंद्रशेखर 2 बार लिख गए, रागनी शंकर है, ठीक है, ये हुदी। लेकिन उसको वो कह रही है मेरी बाय ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, मेरी बाय ठीक होगी या नहीं होगी। तो उसकी नंद ने, नंद से याद रखना, नंदनी शंकर, उसकी नंद ने कहा बेहूदी हो जाएगी ठीक, ज्यादा शोर मत मचा, ना गा ज्यादा। बेहूदी, ये हुदी से याद रख लो, बेहूदी से, बेहूदी बोलते ना, बेलखनी, बेतमीज, तो ऐसे याद रख लो। क्या बोलेंगे? बे येहूदी मेहुनिन, उसकी नंद ने कहा, नंदनी शंकर याद रखेंगे तो फिर शंकर आएंगे। लेकिन शंकर और कहाँ पर हमने बताए? सितार में। वो कौन कौन से शंकर थे? रविशंकर, उमा शंकर और हरशंकर। उन तीनों के नाम भी याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नंद से नंदिनी शंकर और उनके साथ में आपका संगीता शंकर, ठीक है, संगीता शंकर। क्या बोलोगे जरा, बोलना एक बार। वायलिन से क्या बताया हमने? टी एन कृष्णन होंगे आपका। तन क्या हो गया? बाय होते शरीर एकदम से दर्द रहने लगा, लाश जैसा। एल सुब्रमण्यम, एल एस। सब लोग कहाँ गए? राजन के पास में, राजन के पास में। किसके लिए? वैद के लिए। कौन कुड़ी? वैद्यनाथन कि वैद क्या करेंगे आपका, उन्होंने दे दी लाल पुड़िया, लाल कुड़ी। क्या ये आपका लाल कुड़ी हो गए, आपका लाल गुड़ी बोलना, लाल गुड़ी हो गए। ओके बॉस, हो पा रही है हेल्प? संत शिव लोग, शिव कुमार शर्मा, इन्होंने संतूर को इसमें सौतार होते हैं बहुत प्रचलित बनाया है। जम्मू कश्मीर के निवासी थे। इनकी एल्बम में कॉल ऑफ द वैली एंड 100 स्ट्रिंग्स ऑफ संतूर, ए जर्नी ऑफ 100 स्ट्रिंग्स, ये इनकी एल्बम का नाम है। ए जर्नी ऑफ, ए जर्नी लिखना भैया इसको, ऑफ 100 स्ट्रिंग्स। इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, पद्मश्री भी मिला हुआ है, हाफिज अली खान पुरस्कार भी मिला हुआ है। आप लोग याद रखना संतूर को संत से। संत लोग क्या करते हैं? संत लोग करते हैं शिव जी के भजन, शिव जी के क्या करते हैं? भजन, भजन, ठीक है, भजन। और भजन करते हैं बहुत उल्लास से, उल्लास बापट। शिव जी के भजन बहुत उल्लास से करते हैं। शिव जी के भजन जब उल्लास से करते हैं तो उनको कोई भय नहीं रह जाता है, अभय हो जाते हैं वो सारे के सारे पार्थ। पार्थ वो अभय हो जाते हैं जो उल्लास से शिव जी के भजन करते हैं। ऐसे लोग संत लोग होते हैं। संत लोग ऐसे याद रखो, शिव जी के भजन करते हैं बहुत उल्लास के साथ में। अब शिव जी कब भूतों के साथ रहते हैं, यही तो बताया गया। तो आप कहोगे भैया हाँ, तो भूतों के साथ रहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? लोग अभय हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे, डरेंगे नहीं फिर। पार्थ, पार्थ बोलते हैं ऐसे किसको? शिष्य को, जिसको आप ज्ञान दे रहे हो। सतीश व्यास हो गए, रुस्तम सोपोरी। भजन से भजन सोपोरी याद हो जाएगा। तो सोपोरी याद रखना, शिव जी के जो भजन करते हैं संत लोग, वो उनको सुपारी भी चढ़ाते हैं। सुपारी को भी याद रख लो, संत लोग शिव जी को सुपारी चढ़ाते हैं, ठीक है। बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो बहुत सारे लोग पता नहीं क्या लिखते रहते हैं। आप एक दिन बैठ के पढ़ना, किसी दिन आप एक उपनिषद पढ़ सकते हैं। उपनिषदों में ऐसे में सोचना बहुत बड़ा होगा, 108, या जो आपका वो बोलते हैं ना आपका गीता प्रेस के द्वारा, वो 111 उपनिषद। तो अगर आप इन उपनिषदों को पढ़ेंगे, इसमें एक उपनिषद पढ़ना मृत्युनिषद। अब तो आप डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो देखिए वहाँ पर एक श्लोक मिलेगा आपको, उसमें उसमें आएगा आपका एक श्लोक आता है, मन है मनुष्यणाम सुखियो दुखियो। यानी कि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो चित्त है, तुम्हारे मन में जो चल रहा है वही एक सुख और दुख को पैदा करेगा। तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हमको रामायण पढ़नी चाहिए, नहीं, ये तुम्हारा चित्त निर्धारित करना चाहिए। तुम्हारे अंदर से किसी चीज के लिए आवाज आनी चाहिए, तभी तुम आस्तिक होगे, तभी तुम नास्तिक होगे। तुम दुनिया की सारी प्रथाओं को ना मानो, तुम चारवाक दर्शन को पढ़ लो। चारवाक दर्शन को पढ़ने वाले लोग इन सब जितनी भी चीजें हैं आपका आध्यात्मिक चीजें नहीं मानते।
तो चारवाक दर्शन से भी तो लोग जी रहे हैं दुनिया में, उनका जीवन भी है, अच्छा जीवन भी है, खराब जीवन भी है चारवाक को फॉलो करने वालों का। जो बाकी षड दर्शन को मानते हैं, बाकी अध्यात्म के साथ जी रहे हैं, उनका जीवन भी अच्छा है बुरा है, ये आपको तय करना है। आपका निजी जीवन है, आप कैसा जीना चाहते हो उसको। और मैं उस आधार पर, अगर आप मुझसे कल ये कहोगे ना कि तुम आस्तिक हो, तो मैं कहूँगा अच्छा है। तुम कहोगे कि तुम नास्तिक हो, तो मैं कहूँगा अच्छा है। मैं इस बात पर क्यों जोर दूंगा तुमसे? वो तुम्हारा जीवन है दोस्त, तुमको तय करना है। और जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आती है, और जब तक तुम खुद नहीं सीखना चाहोगे, जब तक तुम्हारा चित्त गवाही नहीं देगा, जब तक तुम्हारी इंद्रियां, ये पांचों जो भी ज्ञान इंद्रियां जिनको तुम कहते हो, जब तक इनके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि आपको कुछ जानना है, कुछ सीखना है, तब तक आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। तब तक चाहे मैं कुछ कहता रहूं, चाहे दुनिया कुछ कहते रहे, चाहे संत लोग कुछ कहते रहे, चाहे स्वयं परमात्मा की ही आकाशवाणी तुम्हारे सामने क्यों ना हो जाए, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा जब आपका चित्त उसके लिए तैयार होगा, जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, उसके अलावा नहीं। ओके, तो क्या बोलेंगे, ये याद हुए? एक बार नाम बोलो, कौन कौन से नाम हमने आपको बताए। सूफियाना घराना, रुस्तम सोपोरी, बहुत पूछा जाता है, पिछली बार एमटीएस में पूछा गया। तो संत लोग करते हैं शिव जी के भजन। संत लोग क्या करते हैं? शिव जी के भजन। तो शिव से याद रखेंगे शिव कुमार शर्मा, ठीक है। भजन से भजन सोपोरी, वहीं से रुस्तम सोपोरी। सुपारी भी चढ़ाते हैं संत लोग, अभय हो जाते हैं, अभय। पार्थ सारे क्या हो जाते हैं? अभय हो जाते हैं। उल्लास बापट है, उल्लास है। रुद्र वीणा, रुद्र किसको बोलते हैं? रुद्र, रुद्र रूप भगवान शिव का है। रुद्र का मतलब क्या होता है? गुस्सा, गुस्सा। जो भाई सीधे लोग होते हैं ना, देखिए उस्ताद सादिक, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सद। जो सदे हुए लोग होते हैं ना, असद, जो सदे हुए लोग होते हैं वो रुद्र नहीं होते, वो गुस्सा नहीं करते। ये बस याद रखने के लिए। क्या भैया गुस्सा नहीं करना चाहिए? सही में मैंने आपको एक दिन सिखाया था, यदि आपको किसी बात पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा क्रोध है, कोशिश करिए कि उसको नियंत्रित करिए, लेकिन थोड़ी मात्रा में उसको बाहर जरूर निकाल दीजिए। हम डांट देते हैं बच्चों को, ठीक है, किसी गड़बड़ी पे स्टाफ में कोई होता है, हम डांट देते हैं थोड़ा सा। ऐसे नहीं, मतलब उसको खराब महसूस ना हो, कि बहुत खराब महसूस ना हो जाए, हाँ थोड़ा बहुत, फिर उसको कवर कर लो थोड़ा सा अच्छा बोल के। इससे क्या होगा आपके मन में? नहीं तो याद रख लेना, गुस्सा एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कहीं ना कहीं जरूर फूटेगा। अगर आपने उसको स्टोर कर लिया, नहीं निकाला, तो जरूर फूट जाएगा, कहीं और फूटेगा, ज्वालामुखी की तरह होता है वो। तो क्या बोलेंगे? रुद्र नहीं करते सदे हुए लोग। कौन नहीं करते? सद, जहां पे सद आएगा, सादिक अली और असद अली। मोहन वीणा हम आपको बता चुके। पखावज, पखावज बताइए एक बार, पखावज। देखिए, कुनाल, नाल वर्ड से याद रखना, नाल। नाल लगती है कहां पर? चरणों में। आपने कभी देखा जो पशु होते हैं, उनके जो नीचे खुर होते हैं, उनके नीचे एक नाल लगा दी जाती है, देखा है कभी? जैसे कि आपके घर में यदि भैंसा हो, कटरा, कटड़ा भी कहते हैं बहुत सारे लोग, लगती है नीचे तैनाल, तैनाड़ बोलते हैं उसको, नाल। घोड़े के लगती है, ताकि उसको, जो वो जमीन पर चलता है, उसके पास सूज तो होते नहीं है, तो कहीं उसको कोई चीज़, उसकी नुकीली चीज़ उसके पैरों में ना चली जाए, उसके लिए उसको नाल लगाई जाती है। देखिए, ओके, फिर आसान है। तो नाल लगाई जाती है चरणों में, क्यों? ताकि उसके भी पंख लग जाएं और वो तेज चल पाए। पखावज को याद रख लेना, पंख से। कुनाल, नाल लगाई जाती है चरणों में, जानवरों के चरणों में, पैरों में, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यार इन पर रहम खाओ, रहमान खान क्या बोलते हैं? रहम खाओ यार जानवरों पर, इनके क्यों ऐसे तुम इनको दुख देते हो। तोता, तोता तो आप जानती हैं, तोते के तो पंख होते ही हैं, ठीक है भैया। ठाकुर लक्ष्मण सिंह है आपका। मोहन श्याम शर्मा भी खूब पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट चुनना इनको। मोहन श्याम शर्मा। डालचंद शर्मा, तोता, तोते के पंख होते हैं, तोता डाल पर बैठ जाता है, डाल पर। पिछली बार पूछा था आपका, शायद जीडी में पूछा था, डालचंद शर्मा किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो इनका घराना है नाथ द्वारा। कौन सा घराने से जुड़े हुए हैं ये? नाथ द्वारा। कल हम आपको समझाएंगे घराना क्या होता है, घराना क्या होता है, ठीक है। तो कुछ नाम आप याद रख सकते हैं। पंडित पुरुषोत्तम है, ठीक है। अयोध्या प्रसाद है। पुरुषोत्तम श्री राम कहाँ पर शासन करते थे? अयोध्या में। क्या बोलेंगे? पुरुषोत्तम श्री राम ने अयोध्या को पंख लगाए थे, ठीक है, एक मैसेज दिया था दुनिया को। क्या बोलेंगे? याद कर लेंगे? हाँ जी भैया।
घटम, TH विनायक राम, विक्कू विनायक राम, विनायक नायक नायक आ रहा है, याद रख लेना। ये जो नायक बैच आया है ना भैया, नायक बैच, इसने इसने बहुत घाटा पहुंचाया है। ऐसे याद रख लेना तुम। नायक तो क्या बोलेंगे, घाटम, घटम। आप कहना नहीं भैया इसने बहुत फायदा पहुंचाया है, बच्चों के अंदर बहुत विश्वसनीयता पैदा हुई है। उन छात्रों ने भी पढ़ने के लिए हिम्मत की है जिनके पास पैसे नहीं थे। उनको पता है कि आप कभी कंपैरिजन करना इस बैच का, है ना, तुलना करना इस बैच की किसी से। देखिए ओरिएंटेड बैच अलग होते हैं। अब आप मान के चलिए, जैसे हमने बोला एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में इधर उधर आपको लगाना पड़ेगा। अब इसका नेक्स्ट ईयर आप किसी एग्ज़ाम को देंगे तो आपको फिर ओरिएंटेड बैच की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक साल में थोड़ा सा वो नए क्वेश्चन शामिल हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक ही पैटर्न पर आप हमेशा तैयार नहीं हो सकते, आपको उसमें अपडेशन करना होता है, ठीक है। सर BKY क्या होता है? BKY कई बार हम बता चुके हैं, बताइए सारे दोस्त बताएं कमेंट सेक्शन में, BKY का क्या मतलब होता है? क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऐसे याद रख लेना, नायक बैच ने भैया हमको कहाँ पर, नायक बैच ने हमारा घाटा पूरा कर दिया। तुम ये सोचना, हमको जो घाटा होता तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, हाँ जी। विनयाक्रम, हम भैया सुबह सुबह, एक तो एल सुब्रमण्यम थे, LS, वो कहाँ पर थे बताइए? LS वो थे वायलिन में, LS वायलिन में थे, याद है? एक याद रखना, हम नायक बैच को सुबह सुबह पढ़ने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि इससे हमको घाटा नहीं होगा, फायदा ही होगा। विनयाक्रम हो गए। एक TN राधाकृष्णन वहां भी थे, यहां भी हैं, गिरधर उड़ूपा। सारंगी, सारंगी को याद रखते हैं, सारी से, सारी से सारंगी। एक व्यक्ति सारी शक्कर खा गया, सारी शक्कर। पंडित राम नारायण, इनकी बेटी अरुणा नारायण एकमात्र सारंगी वादक हैं। भैया सारी शक्कर खा गया, ठीक है, तो उसका तो इलाज करना पड़ेगा, उसका तो इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। भाई शक्कर ही नहीं खाए, रमेश मिश्री, सारी सारी मिश्री भी खा गया, रमेश मिश्रा है, सारी की सारी शक्कर खा गया, मिश्री खा गया, भाई इसका इलाज करो, बीमार हो जाएगा। इसको पकड़ के लेके सुल्तान के पास में, सुल्तान के पास में, सुल्तान ने पूछा एक भी बूंद नहीं छोड़ी, मतलब शक्कर को बोल रहा है ऐसे, एक भी बूंद मिश्री शक्कर नहीं छोड़ी, हालांकि बूंद में होती नहीं है शक्कर मिश्री, लेकिन याद रख लो, एक भी बूंद नहीं छोड़ी, तुझको तो बिल्कुल भी सबर नहीं है रे। सारंगी का साबरी खान, तुझको तो बिल्कुल भी सबर नहीं है रे। सुहाली मुराद अली खान, बता तेरी अंतिम मुराद क्या है? अब उसका भैया इलाज करेंगे राजा, ठीक है। मिश्रा, मिश्री से याद रख लेना, रमेश मिश्रा और संगीत मिश्रा से। SNA मतलब संगीत नाटक अकादमी, और BKY मतलब बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार 2022 में इनको मिला। मुराद अली खान को इम्पोर्टेंट मार्क करिए, बहुत पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे भी होता है ना, जब आप कहीं मुराद मांगते हो तो ऐसे नहीं बोलते सारी मुरादें पूरी कर दो, सारी मुरादें पूरी कर दो, तो सारी से सारंगी, और मुराद मुराद अली खान, मुराद अली खान, ठीक है। आगे आएंगे। सिमझनी से एक ही नाम है, जुबीन मेहता, ये लोगों को इशारे से समझाते हैं किस तरह से म्यूजिक प्रोड्यूस करना है। नाद स्वरम में आपका सीख चिन्ना मौला है, राजरत्नम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। दो रूट वर्ड याद रख लेना, मौला और पिल्लई। क्या बोलेंगे? मौला और पिल्लई, ठीक है, मौला और पिल्लई, ठीक है। इधर नाद से याद रख लेना, नाद से, ठीक है। याद रख लेना, कहीं पे नाद, नाद हमने कहा था बड़ी आवाज होती है, कहीं पे गाना चल रहा था मौला मेरे मौला, बहुत ज्यादा नाद में, तो लोगों ने उनको पकड़ लिया और उनको पीट दिया, ठीक है। पिल्लई, उनको पीट दिया, बोल देते ना इस बार, उनको वहां पर पेल दिया गया, पीट दिया गया, पिल्लई। तानपुरा, भीमसेन जोशी और MS सुब्बुलक्ष्मी, क्या बोलेंगे? ये दोनों ही भारत रत्न हैं 1998। हम आपको भारत रत्न में भी बताएंगे, पहली संगीतकार का नाम बहुत पूछा जाता है, MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला, भारत रत्न कब मिला, ठीक है। भीमसेन जोशी याद रखेंगे, जो भीम थे बहुत गुस्से वाले थे, तो तानपुरा को तान से याद रख लेना। भीम जो थे ना, भीम, भीम सब पर, सुब्बुलक्ष्मी याद रखना, सब पर तान देते थे, सब पर तान देते थे, कनपटी पर, अभी मार दे तुम्हारी कन भेजे को उड़ा दे, गुस्से वाले थे ज़्यादा, ताकत बहुत थी। मैंडोलिन, ये नाम आप अक्सर खुद याद रखेंगे, ठीक है, एक एक दो दो नाम। मैंडोलिन से U श्रीनिवास बहुत पूछे जाते हैं। सुरबहार से याद रख लेना, इमरत खान। अन्नपूर्णा, अन्न अगर पूर्ण हो जाए सभी लोगों के लिए तो क्या आ जाएगी, लोगों की बहार आ जाएगी।
इमरती खाने के लिए मिल जाए सबको। एक इमरत कहाँ पर बताए थे हमने आपको? सितार में भी बताए थे, सितार में भी है, ठीक है। इमदाद, भाई इनके दाद की बीमारी ठीक हो जाए तो इनकी बाहर आ जाए। क्या आ जाए? बाहर आ जाए। मुश्ताक अली जब पाकिस्तान की टीम में थे, एक सकलेन मुश्ताक थे, तब उस टीम की बाहर थी। इरशाद, इरशाद बोलो हम तुमको कुछ सुनाएं, ठीक है, तो बाहर आ जाए। हारमोनियम के अप्पा जलगांवकर, या मैंने क्या बताया था, जब आपकी हार हो जाएगी, हार हो जाएगी तो गांव जो है आपको बोर कर देगा, ठीक है। और आपकी हार के बीज लोग अक्सर बोते रहते हैं गांव के ही, कि आप हार जाएं, आपके गांव के लोग ही बीज बो देंगे। तो हार के बीजापुरी, बीज कहाँ पर बोए जाते हैं? हार के गांव में, और लोग तुमको बोर कर देते हैं। महाराष्ट्र के हमने आपको उत्सव याद कराए थे, बताओ जरा उत्सव एक बार, एक बार उत्सव बताएं। सर मैं हारमोनियम बजाना जानती हूँ। बहुत बढ़िया, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। हम सभी स्टूडेंट से भी कहेंगे कि आप जैसे अपना पढ़ने में बिजी करते हो या बिजी रहते हो, तो आपको अतिरिक्त चीज़ें देखनी चाहिए कि आप क्या सीख सकते हैं, तो सीखिए, ठीक है। लाइफ को आसान बनाता है, आपको एनर्जी देता है। थाविल का गोविंदराजन और दलन मूर्ति हैं, क्या बोलोगे? थाविल। सैक्सोफोन का है कादरी गोपालनाथन, जो बाजा होता है। गिटार के बेजू धर्मजन और ब्रजभूषण काबरा, ब्रजभूषण काबरा अकेला नाम बार बार रिपीट होता है। सैक्सोफोन अकेला नाम कादरी गोपालनाथन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? कद्र से याद रख लेना और इधर एक वर्ड कोई उठा लेना, ठीक है, इधर से एक वर्ड उठा लेना, कद्र, और इधर से एक वर्ड। गिटार का बेजू धर्मजन और ब्रजभूषण काबरा है, ब्रजभूषण काबरा। कंजीरा, जीरा होता है रसोई में, हाँ जी भैया होता है जीरा। जीरे को भाई दक्षिण में जाके सेल कर दो। जीरे का व्यापार, भाई मसाले कहाँ पर होते हैं? दक्षिण भारत में। मसाले कहाँ पर होते हैं? दक्षिण भारत में। तो जीरे को दक्षिण में जाके सेल कर दो, सेल। तो दक्षिण से दक्षिणामूर्ति याद होंगे, और सेल से सेलवा गणेश, स्वामीनाथन सेलवा गणेश। तो सेल सेल जो वर्ड आएंगे ये जीरे में आएंगे। जीरा कहाँ पर सेल होता है? दक्षिण में। कहाँ पर होता है? दक्षिण में। बात क्लियर है? थोड़ी बड़ी क्लास रही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर करिए, अभी आप देखेंगे एसएससी कितने क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है, वीणा। कौन सा है? वीणा है। निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्र और उनके वादक कलाकारों का मिलान कीजिए। अगर आपने कक्षा को ध्यान से पढ़ा है तो आप जरूर आंसर देंगे, ठीक है। संतूर, संत लोग करते हैं शिव जी के भजन, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड एग्जाम में तो ऐसे चुन लेते हैं हम इसको। सितार तुम देख लेना क्या होगा, ठीक है, बहुत आसान है। उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन करें जो ताल ध्वनि के माध्यम से नहीं बजाया जाता या किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता। प्रहार नहीं होता, तबले में प्रहार होता है, ढोल में पखावज भी ढोलक के जैसी ही होती है, बस एक तरफ से बड़ी और एक तरफ से छोटी। सहनाई एरोफोनिक होता है, क्या होता है? इसमें आपका हवा का फ्लो किया जाता है। कौन सा संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा बजाने के लिए प्रसिद्ध है? कजीना। किशन महाराज कहाँ पर थे? तबला में थे। पन्ना लाल घोष बांसुरी से हैं। दक्षिण मूर्ति पिल्लई ये किससे हैं साथी? ये कंजीरा से हैं। रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से मुख्य रूप से जुड़े थे? सितार से जुड़े हुए हैं, सितार से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि जिसमें तार नहीं है? वायलिन में तार होते हैं, सितार में होते, गिटार में होते, तुरही में नहीं होते। उस्ताद अल्लाह रखा खान किससे संबंधित है? तो अल्लाह बल से याद रखोगे, तबला। क्या बोलोगे? तबला। खुआंग किस राज्य का साथी आपका ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो खुआ दिए तो मजे आ जाएंगे। झारखंड के बुहांग और सिंगा हैं, ठीक है। असम का पेपा टोका गोगोना है, आपका सरिंदा है, सरिंदा है, और एजुक है, एजुक। पश्चिम बंगाल का क्या बताया था? सरीखोल बताया था। पेना कहाँ का बताया था हमने आपको? बताओ जरा। पेना भैया आपने मणिपुर का बताया था, मणिपुर का। पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र पोनु योक्सी। तो पोनु ये चौकसी कौन रखती है? सॉरी, हिमाचल नहीं, अरुणाचल, अरुणाचल, ठीक है। हिमाचल के तो क्या बताए थे हमने आपको? दमाने और हुल्की। कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध है? सितार के लिए कौन जाने जाते हैं? बताइए जी फटाफट से। तो सीता जी को लेने कहाँ गए थे? विलायत गए थे, विलायत। कौन संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा है, शिव कुमार शर्मा। रविशंकर नहीं है, हरिप्रसाद बांसुरी से हैं। दलचंद शर्मा, ये क्या है? ये डालचंद। देखो एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो मैंने क्या कहा, नाम रहे तो अंग्रेजी में जरूर पढ़ना, डालचंद।
ये किस घराने से है? नाथ द्वारा घराने, जीडी में ही पूछा गया था, हम जीडी बोल रहे थे ना आपसे। मोहन श्याम शर्मा, ये किससे जुड़े हुए हैं? मोहन श्याम शर्मा ये भी साथी आपको पखावज से जुड़े हुए हैं, पखावज से। निम्नलिखित में से कौन सारंगी वादक है? सारंगी वादक संदीप दास, ये कहाँ से है? ये तो तबला से है। आप कहोगे ये आपका भजन गायिका है, आपका अनुराधा पौडवाल। उस्ताद शकूर खान है, शकूर खान। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है जो मैंडोलिन से जुड़ा हुआ है? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है और होमवर्क मैंडेटरी है। इसका आंसर सभी साथी लिखना, और जो आंसर लिख दें तो ये समझो उन्होंने इस बैच की फीस दे दी। अपने आप को ऋणी मत मानना कि आपको ये मुफ्त मिला था या आपको आरडब्ल्यूए की तरफ से ये मिला था। आपका ऋण अभी चुकाने का मौका हम आपको देते हैं। इसका आंसर लिखना और अपने आप को ऋण मुक्त समझना, ये गुरुवादेश है। ओके, तो ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल की पीडीएफ आपको आज शाम 7 बजे मिल जाएगी और क्लास को आप अच्छे से, उम्मीद करेंगे सब कुछ आपने सीखा होगा, जाना होगा। एक बार ज़रूर रिवाइज किया करो और आप देखोगे आपकी मेमोरी बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगी और एग्जाम में जब आपको एमसीक्यू मिलेंगे तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, बस हम उसी दिन को देखना चाहते हैं जब आप सफल होंगे और आपका वो सफलता का एक मैसेज आएगा। थैंक यू, जय हिंद।